जियो परिवार के सदस्य जो पिछली पंक्ति में देख रहे थे, उन्होंने देखा कि दो प्रमुख परिवारों के संयुक्त 100 या उससे अधिक सदस्य चूकियाओ के हाथों में अगरबत्ती की एक छड़ी तोले बिना ही राख में तब्दील हो गए, यहाँ तक कि एक लाश भी नहीं बची। उसने अवचेतन रूप से लार का एक कौर भी निगल लिया। यहाँ तक कि जो लोग पहले नमकीन मछली के रूप में चूकियाओ पर हंसते थे, उनके लिए इस जीवन में खड़ा होना असंभव है। अब चूकियाओ की अत्याचारी ताकत को देखने के बाद उनके दिल पहले से ही पछतावे से भर गए हैं और वे शुरुआत में इतने सस्ते होने के लिए खुद से नफरत करते हैं, इसलिए वे डांटना चाहते हैं कि वह क्या कर रहा है। और वे लड़कियां एकत्रित हो गई। चूकियाओ को घुसपैठे को बहुत चतुराई से मारते देखने के बाद चूकियाओ को देखने वाली आंखें धीरे धीरे चमकने लगी, भले ही वे किसी बड़े बच्चे को देख रही हो। मुझे कोई मत रोको, मैं अपने पति के लिए एक बंदर को जन्म देना चाहती हूँ। आखिरकार एक लड़की सबसे पहले प्रतिक्रिया देने वाली थी और पागलों की तरह चुकियाओ की ओर भागी जब किसी ने उसे नहीं रोका। लेकिन उसके चिल्लाने से बाकी लोग भी जाग गए। जो लड़की चुकियाओ के करीब आ रही थी उसे देखकर बाकी लड़कियों के चेहरे पर भी गुस्सा आ गया। आप मार्शल आर्ट के बारे में इतनी बात क्यों नहीं करते? उसके पति को चुरा लो। मेरे सामने रुको, अब तुम्हारा पति कौन है? ये स्पष्ट रूप से मेरा आदमी है, देखो उसके बच्चे हैं। वाह, तुम बेशर्म कमीनों, यह मेरा आदमी है, लेकिन तुम अब भी मुझे उससे लूटना चाहते हो। नरक में जाओ। थोड़ी देर के लिए दृश्य थोड़ा अस्त व्यस्त था। उपस्थित लगभग सभी लड़कियां चुकियाओ के कारण झगड़ पड़ी और कुछ ने तो अपना चेहरा भी फाड़ लिया। सौभाग्य से जियोशुन शर्म के कारण अभी अभी यहाँ से चली गई, अन्यथा इतनी सारी महिलाओं को उसके छोटे भाई को लूटने की इच्छा रखते हुए देखकर मुझे डर है कि एक महिला की मूल छवि अब मौजूद नहीं रहेगी और जियोशुन के मजबूत चरित्र के साथ ये लोग अंत में पीड़ित हो सकते हैं। जब जियो झान और अन्य 3 बुजुर्गों ने देखा कि अन्य 2 परिवार जो उनके परिवार के खिलाफ थे, उनके साथ चुकियाओ ने इस तरह से हल्के ढंग से व्यवहार किया, तो उनका आंतरिक आश्चर्य और भी अधिक चौंकाने वाला था। जिन 2 लोगों ने कुछ समय पहले उनके साथ लड़ाई की थी, उन्हें चुकियाओ ने हल्के से खारिज कर दिया था और उन्हें अचानक लगा कि वे कितने बेकार थे। चुकियाओ उनसे इतने हल्के ढंग से निपटने में सक्षम था, इसलिए उनसे निपटना आसान होगा। इस समय जियो झान को अधिक सतर्क महसूस हुआ। आखिरकार चुकियाओ उनके परिवार का सदस्य नहीं है, एक बाहरी व्यक्ति के रूप में। हालांकि जियो परिवार ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके मन में हमेशा उससे नाराजगी थी। अगर ये कहा जाए कि प्रदर्शन औसत दर्जे का है तो कोई दिक्कत नहीं है। मुख्य बात यह है कि चुकियाओ ने पहले ही खुद को असाधारण दिखाया है, लेकिन यह अभी तक ज्ञात नहीं है कि क्या भविष्य में कोई और अप्राकृतिक चीजें होंगी। और जियो परिवार का हमेशा से एक अलिखित नियम रहा है कि केवल सबसे शक्तिशाली व्यक्ति ही कुलपिता हो सकता है। अब उनके 3 बेटों में से जियोयान, जो सबसे प्रतिभाशाली है, चुकियाओ की तुलना में चमकदार चांद और सितारों का बेटा भी है। अंतर, क्या चुकियाओ की महत्वाकांक्षाएं हैं? क्या वह सिंहासन पर कब्जा कर लेगा? जियो झान के दिल में कोई आधार नहीं था और उसी व्यक्ति ने धीरे धीरे उस दिग्गज को खो दिया जो अभी उसके पास था। और जब चुकियाओ ने अन्य 2 बड़े परिवारों के लोगों की सफाई पूरी कर ली, तो वह बस रुक गया और उसके शरीर पर अभी अभी जो अतुलनीय रूप से भयंकर आभा थी, वो उसके द्वारा नियंत्रित हो गई थी और ऐसा लग रहा था कि वह नमकीन मछली बन गई है जो खाती है, आलसी है और दिन भर मरने का इंतजार करती है। एक सप्ताह तक चारों ओर देखने के बाद मैंने पाया कि जियो झान, जो भीड़ के पीछे छिपा हुआ था, खुद का सामना करने से थोड़ा डर रहा था। चुकियाओ ने ज्यादा नहीं सोचा और सीधे उसकी ओर चल दिया। अंकल जियो, आप अभी भी बहुत बेकार हैं। अन्य लोग बुला रहे हैं और आप अभी भी दूसरों के साथ बातचीत करना चाहते हैं। यदि आप इस समय वापस नहीं बुलाते हैं, तो क्या आपके पास अभी भी खाना है? अगर मैं अभी समय पर नहीं पहुंचा, तो क्या आप गंभीर हैं? क्या आपकी योजना इस समय हार मान लेने की है? चुकियाओ सिर्फ एक परिवार द्वारा गोद लिया गया एक अनाथ है, उसकी आलोचना करने का अधिकार किसे है? लेकिन ऐसा लगता है कि वह भूल गया है कि परिवार आखिरकार मुख्य भूमिका है और मुख्य भूमि पर नियम हमेशा यही है कि ताकतवर का सम्मान किया जाता है। चुकियाओ के शब्दों का मतलब कोई उपहास या विद्रोह नहीं था। ये देखकर कि जियोजान की अभिव्यक्ति बहुत खराब थी, वह केवल चुपचाप उसके कंधे को थपथपा सकती थी और आह भर सकती थी, अंकल जियोजान, आप बहुत कमजोर हैं। बोलना समाप्त करने के बाद चुकियाओ ने जियोजान की बिगड़ती अभिव्यक्ति को नजरअंदाज कर दिया, घूम गया और जियोजुनर की ओर चल दिया। आंगन अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई और जियोजुनर, जो अभी भी कमरे में उदास था और सोच रहा था कि चुकियाओ को कैसे दंडित किया जाए, दरवाजे पर इस तेज दस्तक से अचानक आधा डर गया। सौभाग्य से जैसे ही दरवाजे पर दस्तक हुई, दरवाजे के बाहर एक और आवाज आई जिससे उसे बहुत सुरक्षित महसूस हुआ। जियो जुनेर ने आवाज सुनने के बाद उसके चेहरे पर खुशी की झलक दिखाई दी और वह उठकर चुकियाओ के लिए दरवाजा खोलने वाली थी, लेकिन फिर वह ये सोचकर फिर से कुर्सी पर बैठ गई कि चुकियाओ ने उसे इतनी देर के लिए जाने दिया था। इतने समय पहले की सभी शिकायतें ठंडी खर्राटे में बदल गईं। तुम्हें अभी भी पता है कि मेरे जैसी एक बहन है और तुम्हें अब भी पता है कि तुम वापस आओगे। इस पर पहले सहमति हुई थी और मैं 3 दिनों के भीतर वापस आऊंगा। अब तुम कितने समय से खेल रही हो? जियो जुनेर के मूड में अधिक से अधिक उतार चढ़ाव होता है और यहाँ तक कि अंतिम कुछ शब्दों को चिल्लाया हुआ भी कहा जा सकता है। एक पल में ये सीधे जल उठी जैसे सूखी लकड़ी प्रचंड आग से मिल रही हो। जियो शुनर की बातें सुनने के बाद चुकियाओ को भी कुछ समय के लिए दोषी महसूस हुआ। आखिरकार वह बस यही चाहती थी कि जियो जुनेर मन की शांति के साथ वापस जाए और झूठ बोला, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि जियो जुनेर इसे इतना महत्व देगा। इसने उसे कुछ समय के लिए मनोवैज्ञानिक रूप से थोड़ा बोझिल बना दिया। अंत में रोती हुई आवाज के साथ जियो जुनेर की आवाज सुनने के बाद वह इतनी परवाह नहीं कर सकी। उसने लात मारकर दरवाजा खोला और मेज पर पड़ी मेज की ओर देखा। एक भयभीत छोटे सफेद खरगोश की तरह रो रही थी।
जियो शुनर, चू कियाओ का दिल भी अनिवार्य रूप से थोड़ा टूट गया और उसने जल्दी से जियो शुनर को पीछे से गले लगा लिया और उसे धैर्यपूर्वक सांत्वना देना शुरू कर दिया। चू कियाओ को लड़कियों के सामने रोने के अनुभव में महारत हासिल है, इसलिए भले ही जियो जुनेर जमकर रोती हो, चू कियाओ अभी भी उसे सांत्वना देने का एक तरीका ढूंढ सकती है। चू कियाओ को देखने की इच्छा है। जब चू कियाओ ने देखा कि जियो शुन रो नहीं रही है, तब भी वह उदास थी और खुद को देखना नहीं चाहती थी और अब उससे बात करने की जहमत नहीं उठाती थी, इसलिए वह बस अपनी बाहों के साथ अपनी पीठ के बल लेट गई, अपनी आंखें बंद कर ली और जियो शुन को ध्यान से महसूस किया। बेटे की धड़कन। लंबे समय के बाद जब जियो जुनर आखिरकार चू कियाओ से बात करने को तैयार हुई, तो उसने पीछे मुड़कर देखा कि यह लड़का किसी समय उसकी पीठ पर सो गया था। उच्च स्तरीय विचार क्रोधित। जियो शुनर बहुत क्रोधित था। इस आदमी ने अभी खुद को सांत्वना दी है और फिर वह खुद से नाराज है। भविष्य में जो भी तुम्हारे साथ रहेगा वह 8 जन्मों तक दुर्भाग्यशाली रहेगा। अरे, उसे जरा सा भी आवेग नहीं था, लेकिन वह सो गया। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई समस्या हो? मैंने भी इस पर ध्यान नहीं दिया और मैं आमतौर पर एक आभासी भूत की तरह नहीं दिखता। हालांकि चू कियाओ को देखने वाली आंखें धीरे धीरे नर्म हो गईं। यह आदमी इतनी जल्दी सो गया, बाहर बहुत थक गया होगा, है ना? इस बार उसे माफ कर दो, उसे थोड़ी देर सोने दो, लेकिन अगली बार ऐसा नहीं होना चाहिए। बाद में जियो जुनेर चुपचाप मेज के पास बैठ गई, बिना रुके पानी पीती रही, अपने दिल में भावनाओं को दबाती रही, लेकिन चू कियाओ की नींद में खलल डालने के डर से उसने अपने शरीर को हिलाने की हिम्मत नहीं की। लेकिन लंबे समय के बाद बाहर आसमान पूरी तरह से अंधेरा हो जाने के बाद चू कियाओ ने अभी भी जागने का कोई संकेत नहीं दिखाया। इसके विपरीत वह अभी भी अधिक से अधिक गहरी नींद में सो रही थी। जियो जुनेर का चेहरा धीरे धीरे उदास हो गया। तुम अपने जैसी बड़ी लड़की को, जो फूल जैसी सुंदर हो, तुम उसे देखते भी नहीं हो। मैं भावनाओं में अच्छी तरह से सोया नहीं हूँ, है ना? जियो शुनर ने कहा कि उसे भविष्य में उसे आसानी से बिस्तर पर नहीं जाने देना चाहिए, कम से कम जब तक वह खुद से माफी नहीं मांग लेता। हालांकि चू कियाओ को नहीं पता था कि जिस समय वह गहरी नींद में सो रहा था, उस दौरान जियो परिवार में एक बहुत महत्वपूर्ण बात घटी थी। लेकिन अब जियो जान का चेहरा अच्छा नहीं दिख रहा है, इसे बहुत उदास कहा जा सकता है और कोई अन्य कारण नहीं है। जब जियालिबी इतने सारे लोगों को बुलाने के लिए लाए, तो उन्होंने समग्र स्थिति पर तथाकथित विचार करने का विकल्प चुना। प्रश्न, लेकिन चू कियाओ ने जो कहा उससे पूरा परिवार शोक में डूब गया। सबसे पहले, ये केवल परिवार के युवा और ऊर्जावान लोग थे जिन्होंने इस पर आपत्ति जताई, लेकिन ये कोई बड़ी समस्या नहीं थी। लेकिन किसी कारण से ये बूढ़े लोग अचानक क्रोधित हो गए, पूरी तरह से बूढ़े कुत्ते की भावना की अवज्ञा की और उपद्रव करने के लिए उनका पीछा किया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वहाँ पहले से ही एक बड़ा बुजुर्ग था जिसका दिल अलग था और उसने सीधे तौर पर स्पष्ट रूप से बोलने का अवसर भी लिया। आज उन्हें, पितृपुरुष को, इन बूढ़ों को खुश करने के लिए कुछ कीमत चुकानी होगी। मूल रूप से इन लोगों में वरिष्ठता को उच्च नहीं माना जाता था। जियो झान टीम लीडर के रूप में सफल हुए। ये पुरानी पीढ़ी बहुत असहमत थी। हालांकि जियो झान भी सभी की उम्मीदों पर खरा उतरा और अपनी मजबूत ताकत दिखाई, इसलिए उसने अनिच्छा से इस मामले को दबा दिया। लेकिन मुझे आज इस तरह के हंगामे की उम्मीद नहीं थी और यह उस मामले पर वापस चला गया जिसने सबसे पहले पितृसत्ता की संबद्धता का फैसला किया था। जियो झान, ये वह बूढ़ा आदमी नहीं है जिसने ऐसा कहा था, ठीक उस लड़के चू कियाओ की तरह। आप इन वर्षों में चीजों को करने में बहुत निर्णायक रहे हैं, जिसके कारण बहुत देरी हुई है। जियो परिवार विकास के अवसर का लाभ उठा सकता है। अगर हम इतने कमजोर बने रहे, तो मुझे डर है कि अन्य लोग सोचेंगे कि हम अच्छे हैं। धमकाया गया। ये सही है, पितृपुरुष, आपने आज जो किया वह बहुत बेईमानी है, ठीक है? यदि युवा मास्टर चू कियाओ समय पर वापस नहीं आए होते, तो क्या आप वास्तव में अपना सिर झुकाकर मेरे सामने समर्पण करने की योजना बनाते? मेरे जियो परिवार की अखंडता के बारे में क्या? हाँ, पितृसत्ता, यदि आप इसी तरह जुनूनी बने रहेंगे, तो मुझे डर है कि मेरे अधीन लोगों का समूह इसे दबा नहीं पाएगा। उस समय हम केवल बाहर जाने और इसे अकेले करने के अवसर ही ढूंढ सकते हैं। जियो झान के बगल वाले बड़े बुजुर्ग द्वारा उठाए गए विषय के बाद उसके बगल के कई मजबूत लोगों ने तुरंत इसे दोहराया और बारिश का मौसम लगभग समान है। यदि जियो झान कुछ कीमत नहीं चुकाता है, तो वे बस अपना बोझ डाल देंगे और छोड़ देंगे। ऊपर इन लोगों की धमकी का सामना करते हुए जियो झान का चेहरा थोड़ी देर के लिए लाल हो गया, लेकिन वह शक्तिहीन था। कहा जा सकता है कि ये लोग परिवार में परिवार की 60% जीवन रेखा को नियंत्रित करते हैं। ये रिश्ते को अत्यधिक कठोर बनाने के लिए उपयुक्त है। कुलपति, आपने जो किया वह थोड़ा बहुत हल्का है ना? आपने इस मामले को कुछ ही शब्दों में सुलझा लिया और यह संप्रदाय हमें बहुत अधिक तुच्छ समझता है ना? क्या आपको लगता है कि हम सिर्फ चालें खेल रहे हैं? उनमें से एक ने जियो जान को उग्र स्वभाव से देखा, मामले को इतने हल्के ढंग से उजागर करने का इरादा किया, सीधे अपनी सीट से खड़ा हो गया और जियो जान को गुस्से से देखा। वह मूल रूप से जियो जान का चचेरा भाई था और उसकी लड़ने की भावना की विशेषता अग्नि विशेषता वाली लड़ाई की भावना है, इसलिए उसका स्वभाव भी थोड़ा गर्म है। यहाँ तक कि चू कियाओ को भी संदेह था कि क्या जियो यान जियो झान का बेटा था या उसके सामने गर्म स्वभाव वाले व्यक्ति का बेटा। खैर, न तो जियो झान की बहू और न ही जियो झान में अग्निगुण प्रतिशोध की भावना है। जब जियो जान ने इन लोगों की अभी भी कठोर अभिव्यक्ति देखी, तो वह अनिवार्य रूप से उदास हो गया। कबीले के मुखिया के रूप में कबीले के सदस्यों ने वास्तव में उनके लिए चीजें बहुत कठिन बना दी थी। क्या वह चेहरा खोना नहीं चाहता? तो फिर आप क्या सोचते हैं? जब जियो जान ने ये सुना, तो उसे समझ में क्यों नहीं आया कि उनका क्या मतलब है? ये महल को मजबूर करना है।
क्रोध के आवेश में उसने मेज पर थपकी दी और खड़ा हो गया, और खाकी शेर का एक प्रेत सीधे उसके पीछे बना, जो जंगल के अधिपति की तरह उपस्थित सभी लोगों को देख रहा था। उसके शरीर से एक अतुलनीय भयानक आभा धीरे धीरे उपस्थित सभी लोगों पर छा गई। कुछ कमजोर लोगों के चेहरे तुरंत पीले पड़ गए और कुछ के लिए इस भयानक दबाव को सहना मुश्किल हो गया। और तीन बुजुर्ग भड़काने वाले के रूप में स्वाभाविक रूप से इतनी आसानी से हार नहीं मान सकते थे। बस थोड़ी देर के लिए दौड़े और उन तीनों ने जियोजान के खिलाफ लड़ने के लिए एक साथ अपनी आभा प्रकट की। जियोजान, उन्होंने आज जो कहा वह सही था। आपने जो किया उसने हमें वास्तव में निराश किया। खैर चलो एक शर्त लगाते हैं। पितृसत्ता का परिवर्तन वैसे पत्नी के लिए एक अध्याय। आपने आज उस बच्चे चुकियाओ की बहादुरी भी देखी है। युवा पीढ़ी के प्रतिनिधि के रूप में ये कहा जा सकता है कि जियो परिवार में उसकी प्रतिष्ठा हम तीन बूढ़े लोगों की तुलना में बहुत अधिक है। अगले कुलपति के रूप में वह भी बहुत दो उम्मीदवार हैं। वर्तमान में वो परिवार की युवा पीढ़ी में से एकमात्र है जो हमारे परिवार को उसके मूल गौरव पर वापस ले जा सकता है। जहाँ तक आपके बेकार बेटे का सवाल है। हाँ, महान बुजुर्ग ने जियोजान की ओर देखा जो गुस्से से भरा हुआ था, और शून्य भाव से कहा। ये सुनकर जियोजान ने अपने चेहरे पर एक निश्चित भाव दिखाया और कहा कि ये तीन बूढ़े लोग, भले ही उनकी अपनी राय थी, उन्होंने आज की तरह खुले में उनका सामना करने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने आज अचानक ऐसा व्यवहार क्यों किया? जिद्दी भावनाएं हैं, और कोई है जो उसकी जगह ले सकता है। हालांकि जियोजान को अभी भी खुद पर बहुत गर्व है। भले ही पारिवारिक मामलों के कारण पिछले कुछ वर्षों में उनकी खेती का आधार धीरे धीरे बढ़ा है, फिर भी उनमें एक 5 सितारा महान सेनानी की ताकत है। पूरे परिवार में केवल लाइब्रेरी का बूढ़ा आदमी ही उस पर पूरी तरह हावी हो सकता है। इतने लंबे समय के बाद परिवार में नंबर 1 के रूप में जियोजान का दिल अनिवार्य रूप से थोड़ा सूजा हुआ महसूस होगा। स्वाभाविक रूप से चुकियाओ की ताकत उससे ज्यादा मजबूत नहीं मानी जाती है। यहाँ तक कि जियाली भी, जो अपनी ताकत से बहुत अलग नहीं है, अभी भी बिक्री में मृत है, लेकिन उसे चुकियाओ के साथ आमने सामने जाने की कोई जरूरत नहीं है। अभी अभी इन तीन बूढ़ों ने शर्त लगाने की हिम्मत की, इसलिए मुझे नहीं पता। यदि शर्त सफल नहीं हुई तो वे एक चट्टान उठाएंगे और अपने पैर में गोली मार लेंगे। मुझे नहीं पता कि तीन बूढ़े लोग क्या हैं। उसका चेहरा कितना बदसूरत होगा। जियोजान ने अपनी उम्मीद व्यक्त की। इसके अलावा ये हो सकता है कि इन वर्षों में अति आत्मविश्वास के कारण मानसिकता में वृद्धि हुई है, इसलिए गंदगी खाने वाले तीन बूढ़े लोगों के भावों को देखने में सक्षम होने के लिए जियोजान ने शर्त की सामग्री को बहुत सहजता से कहा। ठीक है, चूंकि यह मामला है तो मैं आप लोगों को धमका नहीं पाऊंगा। यदि चुकियाओ की ताकत मुझसे एक स्तर अधिक है तो मैं उसे अभिनय का मुखिया बनने पर विचार कर सकता हूँ। यदि उसे परिवार में सभी की स्वीकृति मिल सकती है, और यदि आप यानर को हरा सकते हैं तो आपकी इच्छाएं पूरी होंगी। ये बोलते हुए जियोजान अपने मुंह के कोने पर एक भयावह मुस्कान रखने से खुद को नहीं रोक सका। उनकी राय में इस दांव को पूरा करना लगभग असंभव है। इतनी कम उम्र में चुकियाओ ताकत के मामले में उनसे एक स्तर ऊपर कैसे हो सकता है? यदि यह वास्तव में संभव है तो वे क्या हैं? क्या ये सुअर है? लोगों का एक समूह इतना बूढ़ा है, उनकी ऊंचाई एक बच्चे जितनी नहीं है। जियोजान के विचार में ये पूरी तरह से इसलिए है क्योंकि चुकियाओ के पास उच्च स्तर की लड़ाई कौशल और मजबूत लड़ाई शक्ति है, लेकिन ऐसा नहीं है कि क्यों इसे लड़ने का स्तर उससे अधिक है। और यह भी सुना है कि मजबूत कौशल वाले लोग अभ्यास करने में धीमे होते हैं, इसलिए जियोजान पर्याप्त आत्मविश्वास के साथ चुकियाओ के लिए ताकत के स्तर में उससे एक सिर ऊपर होना असंभव है, कम से कम अस्थायी रूप से असंभव है। और तो और दूसरों को नहीं पता कि अब जियोयान के साथ क्या हो रहा है। वह एक पिता कैसे नहीं जान सकता। कई महीने पहले जियोयान की प्रतिभा वापस लौटने लगी थी, और मैंने सुना है कि वह एक शिक्षक से भी मिला था जो एक उच्च स्तरीय कीमियागर भी था। उस वरिष्ठ के प्रशिक्षण के तहत जियोयान को डर था कि जियोयान उसे हरा देगा। क्या तुम चुकियाओ को नहीं हरा सकते? और उपस्थित सभी लोग, यहाँ तक कि दो उच्च स्तरीय अधिकारी जो अभी जियोजान के साथ संबंध तोड़ने वाले थे, जियो जान को नीचे आने के लिए सहमत होते देखने के बाद मूल रूप से बेहद उत्साहित अभिव्यक्ति तुरंत शांत हो गई और पहले बुजुर्ग की ओर देखा। एक मुस्कान की झलक थी। जाहिर है इन तीनों ने बहुत पहले ही मिलीभगत कर ली थी। बाद में भीड़ तितर बितर हो गई और गोल्डन क्रो नीचे उतरा और एक और नया दिन बीत गया। अगले दिन जियो परिवार के महीने में एक बार होने वाली प्रश्नोत्तरी थी। हालांकि सप्ताह के दिनों में यह एक छोटा सा सहज परीक्षण था, लेकिन आज यह आश्चर्यजनक रूप से लोगों से भरा हुआ था। आमतौर पर छोटे परीक्षण में बहुत सारे लोग भाग नहीं लेते हैं, लेकिन अब इसमें और भी अधिक भीड़ है, या बहुत से लोगों ने भाग नहीं लिया है, लेकिन शो देखने वाले वास्तव में बहुत सारे लोग हैं। और सबसे अप्रत्याशित बात ये थी कि जियो जान और हैपिंग को सामान्य समय में शायद ही कभी देखने वाले तीन बुजुर्ग भी एक साथ आए थे। यहाँ तक कि जियो यान, जो मूल रूप से सिर्फ मनोरंजन में शामिल होना चाहता था और चुकियाओ की असली ताकत को देखना चाहता था, एक था थोड़ा अप्रत्याशित। आमतौर पर वे इस तरह की छोटी सी परीक्षा को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लेते थे। आज यह अचानक इतना भव्य क्यों हो गया है? और याओ चेन, जो मूल रूप से चाहता था कि जियो यान अपनी ताकत छिपाता रहे, इस स्थिति को देखकर चुप हो गया। क्या वह तब तक इंतजार कर सकता है जब तक कि अगली बार पूरे परिवार का परीक्षण सभी का ध्यान आकर्षित न कर दे, ताकि जियो यान आक्रामक होने का दिखावा कर सके और जियो यान को उत्साहित भी महसूस करा सके? एक बार फिर ऐसा लगता है कि इस बार इतने लंबे समय तक इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है। इस बार लगभग पूरे परिवार की निगाहें यहाँ जमी हुई हैं। हालांकि मुझे नहीं पता क्यों, ये जियो यान के लिए एक अच्छी बात होगी। हम इस समय का सदुपयोग क्यों न करें? मौका है अच्छा चेहरा बनने का, दिखावा करने का। इस अवधि के दौरान जियो यान की साधना गति भी कम हो गई क्योंकि वह बहुत उदास था। अब समय आ गया है कि उसके दिल के दबाव को बाहर निकालने का अवसर खोजा जाए।
जब दर्शकों में जियो यान याओ चेन की गंभीर शिक्षाएं प्राप्त कर रहा था, जियो जुनर और चुक याओ अभी भी हर किसी की परवाह किए बिना कुत्ते का भोजन फैला रहे थे और मंच पर हर कोई परीक्षण में भाग लेने के लिए व्यवस्थित रूप से साइन अप कर रहा था। जहां तक अन्य बुजुर्गों की बात है, लेकिन आंखें समय समय पर चुक याओ पर टिकी रहेंगी। चुक याओ ने इसे देखने के बाद उसके मुंह के कोने पर एक फीकी मुस्कान दिखाई दी। क्या यह उसका अपना तितली प्रभाव है? वांग जियो ने अपनी ताकत को पहले से प्रकट करने के अपने दिल में दिखावटी विचार का विरोध नहीं किया और परीक्षण के प्रभारी चाचा ने जियो यान की ओर देखा, जो जादुई पत्थर की गोली तक आत्मविश्वास भरी नजरों से गया और उसे दयालुतापूर्वक चेतावनी भी दी। क्या तीसरा युवा मास्टर भी परीक्षा देता है? मुझे नहीं लगता कि यह आवश्यक है। तीसरा युवा मास्टर आपकी शक्तिशाली ताकत जियो परिवार में हर कोई अच्छी तरह से जानता है। जाहिर है, ये चाचा विरोधी भड़काव के बारे में आशावादी नहीं है। इसके विपरीत अभी प्रतीत होता है दयालु उपदेश। वास्तव में वह नहीं जानता था कि पर्दे के पीछे किस तरह का चाकू छिपा हुआ था। दर्शकों की भीड़ पहले से ही थी और शोर उबलते गर्म पानी जैसा था, लेकिन इस समय वे आश्चर्यजनक रूप से एक समान थे। जादुई पत्थर की गोली पर दो शब्द देखकर और उन्होंने अपने दिल में क्या सोचा, इस समय चाहे कितना भी बदसूरत क्यों न हो, उन लोगों को छोड़कर जो पहले से ही जियोयान की ताकत को जानते थे, बाकी सभी ने अनजाने में ठंडी हवा की सांस ली। ऐसा नहीं है कि एयर कंडीशनिंग स्वादिष्ट है, ये वास्तव में सूजनरोधी है। ताकत में अचानक हुए इस बदलाव ने सभी को चौंका दिया। 5 महीने पहले सामान्य सर्वेक्षण में जियोयान की ताकत का भी काफी उपहास उड़ाया गया था, लेकिन उसे इतनी जल्दी चेहरे पर तमाचा पड़ने की उम्मीद नहीं थी। केवल 5 महीनों में वह डोजिकी के तीसरे चरण से डोजिकी के छठे चरण तक चला गया। डुआन, उस कूड़ेदान की छवि अब भी कैसे हो सकती है जिसने अपनी प्रतिभा खो दी और समाप्त कर दिया गया? मुझे डर है कि यह कोई राक्षस नहीं है। 5 महीनों में लड़ाई की भावना के 3 स्तर अनसुने हैं। यहाँ तक कि चू कियाओ के लिए भी, जिन्हें जियामा साम्राज्य में 100 साल में एक बार प्रतिभावान माना जाता था, डुक्युई के तीसरे स्तर तक अपग्रेड होने में लगभग 1 साल लग गया। लेकिन जियो यान इस आधार पर इतना समय कम करने में सक्षम था। क्या ऐसा हो सकता है कि उसकी प्रतिभा वास्तव में पलटवार से वापस आ गई? 3 साल बीत चुके हैं और ड्रैगन किंग को अभी भी अपने सिंहासन पर लौटने के लिए आमंत्रित किया गया है। जब स्टैंड पर जियोजान ने ये दृश्य देखा, तो उसके मुंह के कोने पर एक बेकाबू मुस्कान आ गई। जैसे कि उम्मीद थी, उन्होंने उन्हें निराश नहीं किया। न केवल उनकी प्रतिभा और ताकत बहाल हुई, बल्कि उन्होंने जो द्वारा बनाए गए मूल रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया। इस समय जियोजान को अधिक विश्वास है कि जियोयान भविष्य में आसानी से उसका उत्तराधिकारी बन सकता है। वह अभी भी युवा है और वह इसमें देरी कर सकता है। जब तक जियोयान बड़ा होगा, चुकियाओ पाद नहीं होगा। ऊपर, हालांकि अगर जियोजान को पता होता कि चुकियाओ ने लगभग 1 साल में डुक्युई के केवल 3 स्तर बढ़ाए हैं और ऐसा हर दिन झपकी लेते समय किया है और कभी भी अभ्यास नहीं किया है, तो अब उसे कैसा महसूस होगा? डुआन क्यूई स्तर स्तर मध्यवर्ती स्तर। चाचा ने अपनी आंखें मिली और पाया कि पत्थर की पट्टिका पर लिखे ग्रंथ नहीं बदले हैं, इसलिए उन्होंने अनिच्छा से जादुई पत्थर की पट्टिका पर बड़े अक्षरों को जोर से पढ़ा, जिसे हर कोई सदमे से भरे स्वर में देख सकता था। बहुत खूब। चाचा की आवाज से मूल रूप से शांत भीड़ भी तली हुई मछली के तालाब की तरह उबल पड़ी और सभी प्रकार की आश्चर्यचकित करने वाली आवाजें अचानक सुनाई देने लगी। ऐसा लगता है कि जियोयान की ताकत उतनी बुरी नहीं है जितना उसने सोचा था, और याओ चेन की मदद से मूल योजना को देखने के बाद उसे इसे बदलने पर विचार करना होगा। यदि उनके विचार के अनुसार जियोयान, जो केवल उनका छोटा भाई हो सकता है, अपने नियंत्रण से थोड़ी अधिक ताकत दिखा रहा है, तो वह अब मूल मार्ग का पालन नहीं कर सकता है और अब सबसे अच्छा तरीका जियोयान को हराना है। लेकिन अपनी खुद की ताकत को पुनः प्राप्त होते देखने के बाद जियोयान की मूल रूप से पतनशील आभा अचानक लड़ने की भावना गायब होने से पहले आत्मसंतुष्ट और जोरदार आभा में लौट आई और फिर उसने बेहद उत्तेजक आंखों से जियोयान की ओर देखा। उसने चुकियाओ पर नजर डाली। ये पूरी तरह से उत्तेजक है। उस समय आपने जो रिकॉर्ड बनाया था, वह बहुत अच्छा नहीं था। देखिए, मैंने उसे कुछ ही महीनों में तोड़ दिया, महाराज। हालांकि जियोयान के उकसावे के सामने चुकियाओ बस मुस्कुराया। किसी कुत्ते के लिए आपको काटना असंभव है, इसलिए आप भी उसे वापस काटना चाहेंगे, है न? जियोयान ने जब देखा कि चुकियाओ ने उसे नजरअंदाज कर दिया है, तो उसने खुद को परेशान नहीं किया और मंच से उतर गया। परीक्षण अभी भी चल रहा है, लेकिन अनुवर्ती सभी छोटी मछलियां और झींगा हैं। कुछ खिलाड़ियों को छोड़कर जो खेल में रुचि रखते हैं या अपना कौशल दिखाना चाहते हैं, अन्य कौशल अभी भी बहुत औसत दर्जे के हैं। इस समय तक जब मंच पर चाचा ने चुकियाओ का नाम पुकारा, तो उपस्थित सभी लोगों की आत्माएं एक साथ एकत्रित हो गईं। आज इतने सारे लोगों के साथ वे हाल ही में ये देखने के लिए यहाँ आए हैं कि चुकियाओ कैसा है। ताकत, अब आखिरकार खेलने का समय आ गया है। स्टैंड में मौजूद हर कोई चुकियाओ को घबराहट से घूर रहा था। बाहरी दुनिया को नहीं पता था कि इस परीक्षण का वास्तविक महत्व क्या था। क्या वे अब भी एक व्यवस्था के रूप में नहीं जान सकते? फिर सभी की घूरती निगाहों के नीचे पूरे व्यक्ति ने उड़ान युद्ध कौशल का उपयोग नहीं किया, बल्कि सीधे स्टैंड की ओर कूद गया और मौके पर केवल एक बात की छवि छोड़ दी। जब हर कोई फिर से अपने होश में आया, तो चुकियाओ पहले से ही स्टैंड पर मजबूती से खड़ा था। परीक्षण के प्रभारी चाचा भी उत्साहित हो गए जब उन्होंने चुकियाओ को आते देखा। जैसा कि बड़े द्वारा व्यवस्थित व्यक्ति ने किया था, उसने आज की परीक्षा के लिए पहले से ही तैयारी कर ली है। भले ही चुकियाओ पर्याप्त मजबूत नहीं है, वह अंधेरे से भी काम कर सकता है। भले ही अदृश्य साधनों का उपयोग करना हो, चुकियाओ को पितृसत्ता बनने दें। जब उपस्थित सभी लोगों ने ये दृश्य देखा तो दंग रह गए। विशेष रूप से वे जो अधिक उम्र के और मजबूत होने का दावा करते थे, वे सभी इस समय शर्मा गए। उनके शरीर का आधा हिस्सा धरती में दफन हो गया था और उन्हें किशोरावस्था में एक लड़के ने मार डाला था।
मजबूत। ओह, जियो झान ने ये दृश्य देखा। सौभाग्य से एक तेज दर्द ने उसे जगा दिया, लेकिन चाहे कुछ भी हो, वह अपने दिल को शांत नहीं कर सका। उसे उम्मीद नहीं थी कि चू कियाओ वास्तव में वह कर सकता है जिसे उसने शुरुआत में छोड़ने की कसम खाई थी। लेकिन इस समय ये देखकर कि चू कियाओ कितना मजबूत है, जियो यान तुरंत डरपोक हो गया। यदि वह अपनी निर्ममता से उससे थोड़ा सा भी अधिक मजबूत होता, तो वह आगे बढ़ने की हिम्मत कर सकता था, लेकिन ताकत में अंतर बहुत बड़ा है। जैसे ही जियो यान दोषी विवेक के साथ जाने वाला था, चू कियाओ दरवाजे पर आया। चचेरा भाई जियो यान, तुम कहाँ जा रहे हो? मैंने सुना है कि तुमने मेरे छोटे भाई का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, हम मैच क्यों नहीं कराते? चू कियाओ ने जियो यान की ओर देखा जो आधी मुस्कान के साथ जाने वाला था, और उसके चेहरे पर मुस्कान के साथ कहा, कोई रास्ता नहीं। चचेरे भाई चू कियाओ, भले ही हम ताकत में प्रतिस्पर्धा करना चाहते हो, हम एक जैसे नहीं हैं। जियो यान ने जल्दी से अपना हाथ लहराया और इनकार कर दिया। चू कियाओ की ताकत का मजाक उड़ाया, शायद बैंग बैंग उसे दो मुक्कों से रुला सकता है। ओह, चचेरे भाई, तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, मुझे नाराज होने की जरूरत नहीं है। ऐसा लगता है कि चू कियाओ बहुत पहले से तैयार थी, और उसने अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ कहा। दोनों के बीच बारूद की रगड़ की गंध देखकर बगल के लोगों ने भी शोर मचाया और जियो यान को थोड़ी देर के लिए शर्मिंदगी महसूस हुई। शीर्षक दुलुओ, मैं बीबी डोन की संरक्षक तलवार हूँ। चेन ने दुलुओ के माध्यम से यात्रा की और वास्तव में पोप बिबिडोन पर संरक्षक तलवार पर हस्ताक्षर किए। ये तलवार सब कुछ काट सकती है, भले ही आकाश सबसे मजबूत हो। पीयरलेस दुलुओ क्या नहीं कि देवदूत पवित्र तलवार भी इसे एक तलवार से काट सकती है। सु युनताओ पर गिरावट की तलवार पर हस्ताक्षर करें, चाहे आप किसी भी शीर्ष स्तर की मार्शल स्पिरिट हो, आप इसे मेरे लिए एक बेकार मार्शल स्पिरिट में बदल देंगे। यू तांग हाओ के पास मुख्य भूमि में पहली मार्शल आत्मा क्लियर स्काई हैमर है, और मैं इसे सीधे आपके लिए एक छोटे टूटे हुए हथौड़े में बदल दूंगा। इसे एक लात से तोड़ा जा सकता है। होली सोल विलेज के ग्राम प्रधान ओल्ड जेक पर भाई की तलवार का हस्ताक्षर करें, चाहे आप कोई भी हो, चाहे वो कोई भी हो, भविष्य के देवता राजा तानसेन या हाउटियन दुलु तांगहाओ, आपको मेरा 3 बार सम्मान करना चाहिए। चेन ने दुलुओं के माध्यम से यात्रा की और वास्तव में पोप बिबिडोन पर संरक्षक तलवार पर हस्ताक्षर किए। ये तलवार सब कुछ काट सकती है, भले ही आकाश सबसे मजबूत हो। पीयरलेस दुलुओं क्या नहीं कि देवदूत पवित्र तलवार भी इसे एक तलवार से काट सकती है। सु युनताओ पर गिरावट की तलवार पर हस्ताक्षर करें, चाहे आप किसी भी शीर्ष स्तर की मार्शल स्पिरिट हो, आप इसे मेरे लिए एक बेकार मार्शल स्पिरिट में बदल देंगे। यू तांग हाओ के पास मुख्य भूमि में पहली मार्शल आत्मा क्लियर स्काई हैमर है, और मैं इसे सीधे आपके लिए एक छोटे टूटे हुए हथौड़े में बदल दूंगा। इसे एक लात से तोड़ा जा सकता है। होली सोल विलेज के ग्राम प्रधान उलजेक पर विस्मय की तलवार का हस्ताक्षर करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, चाहे वो भविष्य के देवता राजा तानसेन हो या हाउटियन दुलु तांगहाओ, आपको मेरा 3 बिंदुओं का सम्मान करना चाहिए। लेखिका एक खूबसूरत युवा महिला है, इसे देखना कोई नुकसान की बात नहीं है। जियो यान को गाली देना हताशा में, जियो यान केवल गोली खा सकता था और लड़ सकता था। तो कृपया चचेरे भाई चुकियाओ मुझे कुछ सलाह दे, लेकिन मुझे ये भी उम्मीद है कि चचेरा भाई चुकियाओ अपना वादा निभा सकता है और लड़ाई की भावना का उपयोग नहीं कर सकता है। सूजन को खत्म करने के लिए चुकियाओ की मुस्कुराती आंखों का सामना करते हुए उसने जबरन अपने दिल में बेचैनी को दबा दिया और थोड़ा अधीरता से कहा, चिंता मत करो चचेरे भाई जियो यान, चाचा जियो जान की खातिर मैं तुम्हें शर्मिंदा नहीं करूंगा। ये देखकर कि जियो यान ने सहमत होने का साहस किया, चुकियाओ भी थोड़ी देर के लिए खुश हो गया और उसने जियो यान के शब्दों को बिल्कुल भी नहीं सुना। और जियो यान केवल गोली खा सकता था और चुकियाओ की चुनौती स्वीकार कर सकता था। कोर्ट पर मौजूद चाचा उन दोनों के लिए एक बड़ी जगह छोड़कर चतुराई से चले गए। मैदान पर जो लोग मूल रूप से तनावपूर्ण माहौल में थे, उन्होंने एक नौसिखिया जियोयान को देखा और वास्तव में एक अनुभवी पावरहाउस चुकियाओ को चुनौती देना चाहते थे, और उनका खून खौल रहा था। मैं सबसे कठिन और सबसे मजबूत के बीच इस तरह की वैकल्पिक लड़ाई में अधिक दिलचस्पी नहीं ले सकता। हालांकि मैदान पर जियोयान ने चुकियाओ की आत्मसंतुष्ट अभिव्यक्ति देखी और उसकी बेचैनी और अधिक तीव्र हो गई, विशेष रूप से चुकियाओ की मिलनसार आंखें, जिससे जियोयान के पैरों को रेत की थैली को देखने जैसा महसूस हुआ। कोमल, जब जियोशुन र पहली बार यहाँ आया था, तो उसने जियोशुन र की अज्ञानता का फायदा उठाया था, लेकिन चुकियाओ के आने के बाद से जियोशुन र और उसके बीच का रिश्ता और कमजोर हो गया है। अंत में वो एक राहगीर की तरह बन गया और जियोयान ने जियोशुन र का दिल वापस पाने के लिए वही चालें दोहराने की योजना बनाई। लेकिन उस रात जब वह जियोशुन र के कमरे में चढ़ने वाला था, उसे चुकियाओ ने पकड़ लिया। लात के परखच्चे उड़ गए। सौभाग्य से वो उस रात विशेष रूप से तैयार हुआ, गहरे रंग का नाइट सूट पहना और अंततः चुकियाओ ने उसे लात मारकर शौचालय में डाल दिया ताकि दूसरों को उसकी पहचान पता न चले। इस तरह की घटना अक्सर कई बार दोहराई जाती है। हर बार जब जियोयान कुछ गलत साजिश रचने के लिए जियोजुनर के कमरे में घुसना चाहता है, तो चुकियाओ उसे लात मारकर शौचालय में डाल देगा। ये वुटन शहर में एक अनसुलझा रहस्य भी पैदा करता है। काले कपड़े पहने लोग रात में शौचालय में क्यों भागते हैं, और बाहर आने के बाद भी उसमें से दुर्गंध आती है? क्या ऐसा हो सकता है कि किसी को यह अजीब आदत हो? क्या आप रात को वहाँ खाना खाने जाते हैं? जियोयान कोई कदम उठाने से पहले अपनी आत्मा के माध्यम से रिंग में याओचेन के साथ संवाद करता रहा और थोड़ी देर इंतजार करने वाला था, और अगर वो रुक नहीं सकता था, तो वह याओचेन से मदद करने के लिए कहेगा, कम से कम अपना चेहरा बचाने के लिए। छोटी यानसी, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम बूढ़े हो और जवान नहीं हो। तुम्हें कठिनाइयों का सामना स्वयं करना सीखना चाहिए। ये तो छोड़ ही दो कि तुम्हारा भौतिक शरीर उतना बुरा नहीं है। उसी ताकत के बीच तुम्हें पहले से ही शीर्ष पर माना जा सकता है।
तुम अधिक से अधिक कर सकते हो। ये सिर्फ एक पिटाई है, ये जीवन के लिए खतरा नहीं होगा। याओ चेन ने ये सुनने के बाद कौन जानता था, लेकिन उसने सीधे अपना सिर हिलाया और इनकार कर दिया। वह मूल रूप से जियो यान को अपना प्रशिक्षु मानता था, इसलिए वह नहीं चाहता था कि जियो यान उस पर किसी प्रकार की निर्भरता रखे। जियो यान एक पल के लिए चुप था, लेकिन अंत में उसने कुछ नहीं कहा और उसे नहीं पता था कि वह क्या सोच रहा था। हालांकि चू कियाओ को यह नहीं पता था कि जियो यान और याओ चेन एक आम सहमति पर पहुंच गए हैं, और उन्होंने सोचा कि जियो यान लड़ने में सक्षम था क्योंकि याओ चेन मदद करने के लिए सहमत हो गया था, इसलिए खेल शुरू होने से पहले उसने तुरंत टाइम आउट कहा। मेरा सुझाव है, क्यों न हम हाथों हाथ युद्ध और युद्ध कौशल में प्रतिस्पर्धा करें, तो यदि यह मामला है, तो हम सभी अपने हाथों की अंगूठियां क्यों नहीं उतार देते? कौन जानता है कि छल्लों में कोई हथियार छिपा हो, तब तक हम घायल हो जाएंगे। लोग भी अच्छे नहीं हैं। आखिरकार यह उसका अनमोल बेटा था जिसे चू कियाओ ने तुच्छ जाना। अगर बाद में उन दोनों में झगड़ा हो गया और वे उसे नियंत्रित नहीं कर सके, तो असली चाकू और बंदूक कहां चोट पहुंचाएगी। आज इस मामले को सुलझाना आसान नहीं है। इस बात का जिक्र नहीं है कि इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि जो पीड़ित है वह उसका बेटा है, इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। उसकी आंखों की गहराई में अज्ञात घबराहट का निशान भी था। वह वास्तव में समझ नहीं पा रही थी कि चू कियाओ के साथ क्या हो रहा था। तुमने अचानक ऐसा क्यों कहा? क्या ऐसा हो सकता है कि वह याओ चेन के अस्तित्व को जानता हो? याओ चेन भी घबरा गई। चू कियाओ को क्या हुआ? आत्मिक शक्ति से स्कैन करने के बाद, ये पुष्टि करने के बाद कि चू कियाओ उसे नहीं ढूंढ सका, उसे कुछ संदेह हुआ और उसने अपने दिल से भागने के विचार को दृढ़ता से दूर कर दिया। छोटी यांजी, अपनी अंगूठी भी एक तरफ रख दो। नहीं चिंता करो, इसे खोना असंभव है। मेरे बगल में परिवार के लोग देख रहे हैं। जब हम दोनों के बीच वास्तविक लड़ाई हो तो दुर्घटनाओं से बचने के लिए बेहतर होगा कि आप अंगूठी एक तरफ रख दें। चू कियाओ ने अपनी छाती पर हाथ मोड़ा, चेहरे पर सच्ची मुस्कान के साथ जियो यान की ओर देखा और उसे मना लिया। और उसके बगल के लोगों ने भी इसका अनुसरण किया। चू कियाओ ने एक उदाहरण स्थापित करने का बीड़ा उठाया। जियो यान फिर भी सहमत नहीं हुआ। जियो यान का चेहरा थोड़ी देर के लिए राख हो गया और अंत में वो केवल अनिच्छा से अपने हाथ की अंगूठी उतार सका, उसे किनारे पर संरक्षक को सौंप दिया। लेकिन मैदान में दोनों के बीच तालमेल और भी मजबूत होता जा रहा है। अभी भी सोच रहा हूँ, भले ही वो हार मान ले, उसे अंगूठी जल्द ही मिलनी चाहिए। आखिरकार आकाश के खिलाफ अपनी किस्मत बदलने की यही उसकी एकमात्र उम्मीद है। जियो यान को धमकाना, चचेरे भाई चू कियाओ, कृपया सलाह दें। जियो यान, जो नहीं जानता था कि उसकी सुनहरी उंगली को कुछ हुआ है, उसने मंच पर गंभीर मुद्रा धारण की और गंभीर चेहरे के साथ चू कियाओ का सामना किया। और जब चू कियाओ को पता चला कि उसकी योजना सफल हो गई है, तो उसके चेहरे पर मुस्कान और भी तीव्र हो गई और वह जियो यान के साथ अभिनय जारी रखने के लिए बहुत आलसी थी। अगर ऐसा खुद को अपने प्रदर्शन पर बहुत अधिक ध्यान न देने और वहां पर लड़ाई के कारण नहीं होता। अधिक समय के साथ चू कियाओ अभी जियो यान को रोने के लिए मुक्का मारना चाहता था। और फिर जियो यान को पता चला कि चू कियाओ ने उसे ऐसे देखा जैसे वह किसी कुत्ते को देख रहा हो। जियो यान, जो हमेशा इस तरह गर्व करता था, को स्वीकार करना थोड़ा कठिन था और चू कियाओ को देखने का उसका नजरिया धीरे धीरे बदल गया। उत्तेजक, लड़ाई क्यों नहीं जीतते? बस ऊपर जाओ और करो। बाद में जियाओ यान को इसकी परवाह नहीं थी कि उसकी और चू कियाओ के बीच ताकत में कितना बड़ा अंतर था। वह बस चू कियाओ के चेहरे तक गया और उसे गोली मार दी गई। आप ऐसा क्यों कहते हैं कि आपका चेहरा इतना सुंदर है? अप्रत्याशित रूप से वह स्क्रीन के सामने पाठकों की तुलना में थोड़ा ही खराब है, लेकिन वह जियो यान की तुलना में कई गुना अधिक सुंदर है। उसका चेहरा बिल्कुल बदमाश जैसा है। साथ ही जियो शुन रे इतने सालों से उसे नजरअंदाज कर रहा है। जियाओ यान के दिल में ईर्ष्या नामक एक ज्वाला है जो धधक रही है, लेकिन ये देखते हुए कि यह मुक्का चू कियाओ को मारने वाला है, चू कियाओ ने अभी भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। जियो यान ने सोचा कि चू कियाओ लापरवाह था और उसने कोई जवाब नहीं दिया। यहाँ आओ, जब आप चू कियाओ को मुक्का मारने वाले हो, तो यह न बताएं कि आप कितने उत्साहित हैं। लेकिन अक्सर वह उतना ही उत्साहित होता था और चेहरे पर थप्पड़ जितनी तेजी से पड़ता था। जब जियो यान को लगा कि वह इस गुप्त हमले में सफल होने वाला है, तो उसके पेट में अचानक तेज दर्द हुआ। ठीक उसी समय जब जियो यान की मुट्ठी चू कियाओ के चेहरे पर लगने वाली थी, चू कियाओ अपने दाहिने हाथ से तुरंत संभल गई और सीधे जियो यान के पेट पर वार किया। जियो यान की मुट्ठी से बचते हुए थोड़ा सा विचलित हो गया। पेट से गंभीर दर्द ने जियाओ यान को अवचेतन रूप से अपनी मुट्ठी वापस लेने पर मजबूर कर दिया और अपने पेट को ढकना चाहा, लेकिन चू कियाओ ने सीधे चालों की एक श्रृंखला बनाई, छाती गुहा के साथ 3 बार हथौड़ा मारा, इससे पहले कि जियाओ यान के पास अपना हाथ वापस लेने का समय होता जब उसने अपना पेट ढक लिया। चू कियाओ ने इस सीधी रेखा पर बार बार हथौड़ा मारा। अगर ऐसा कहा जाता है कि जियो यान के पास अभी भी अपने पेट में हुई गंभीर दर्द पर प्रतिक्रिया करने का समय था, तो चू कियाओ के लगातार 5 मुक्कों की ताकत, विशेष रूप से आखिरी मुक्का जो उसके निचले तीसरे हिस्से पर लगा था, लगभग मजबूत हो गया था। 2 गुना। जिस हाथ ने जियाओ यान को वापस लेने का समय नहीं दिया था, वह लगभग अपनी क्षमता से बाहर हो गया था। लून की जगह को कवर कर रहा था, जमीन पर पके हुए झींगा की तरह सिकुड़ रहा था और बिना रुके हिल रहा था। मूल रूप से लड़ाई की भावना की पुनर्प्राप्ति के कारण सुर्ख चेहरा जो थोड़ा ऊंचा था, इस समय केवल रक्तहीन पीलापन ही रह गया था और उस मुके से चू कियाओ को एक अपेक्षाकृत सूक्ष्म ध्वनि एक सुनाई दी थी और वह नहीं जानती थी कि यह क्या था। कुछ टूटा है। बाद में चू कियाओ दयालुता से आगे बढ़े और जियो यान को ऊपर चढ़ने में मदद की। जैसे ही जियो यान सूजन को खत्म कर रहा था, उसने सोचा कि चू कियाओ अभी इतना निर्दयी क्यों है। अब जब वह उसकी मदद करने के लिए दौड़ा, तो चू कियाओ के हाथ में एक ताबीज था और जब जियो यान ने ध्यान नहीं दिया, तो उसने उसे जियो यान की पीठ पर जोर से दबा दिया। यह एक टूनटियन तावीज है जिसकी कीमत 50 मौसम भाग्य अंक है।
ये चाचा की पीठ पर लगे सबसे साधारण तावीज से अलग है। एक बार चिपक जाने के बाद इसका कोई विशेष महत्व नहीं होगा, लेकिन तब से धन और जीवन पर किसी अन्य व्यक्ति का नियंत्रण हो जाएगा। ये कहा जा सकता है कि यदि धलाईकार अपने जीवन को मौत से भी बदतर बनाना चाहता है, तो उसे केवल एक विचार की आवश्यकता है, और भले ही ताबीज को समय पर साफ नहीं किया गया हो, ये किसी अन्य व्यक्ति के जीवन में एकीकृत हो जाएगा। उस समय धलाईकार का जीवन और मृत्यु केवल धलाईकार के विचार में होते हैं। अपने बेटे को स्टैंड से एक मुक्के से गिरा हुआ देखने के बाद जियोजान का चेहरा अचानक काला पड़ गया। जियोजान, जिसे अपने बेटे की ताकत के बारे में कुछ भ्रम था, को अचानक चेहरे पर थप्पड़ मारा गया। कुछ हद तक अस्वीकार्य, लेकिन सौभाग्य से जब उसने देखा कि फ्रेंच फ्राइज ने थियोयान को उठने में मदद की और जियाओयान को कोई जीवन घातक खतरा नहीं था, तो उसे अपने मामलों के बारे में चिंता होने लगी। आखिरकार, जैसा कि मैंने अभी कहा, अगर चुकियाओ जियोयान को हरा सकता है, तो चुकियाओ अगला पितृसत्तात्मक उम्मीदवार होगा। मैं नहीं दूंगा उसे धोखा देने का मौका। नहीं, ये देखते हुए कि मैदान पर जीत और हार पहले ही तय हो चुकी थी, फर्स्ट एल्ड ने जबरन अपने दिल में उत्साह को दबा दिया, और जबकि अभी भी बहुत सारे लोग मौजूद थे, उन्होंने सीधे इस मामले की घोषणा की, जिससे जियोजान के चाल खेलने में सक्षम होने की संभावना भी टल गई। चुकियाओ और तीसरे बेटे के बीच आज का द्वंद्व वास्तव में हमारे बुजुर्गों और अन्य उच्च स्तरीय अधिकारियों और कुलपतियों के बीच एक शर्त है। अब वे कहते हैं कि वे जीत गए हैं, और चुकियाओ हमारे जीव परिवार के अगले कुलपति होंगे। फिर हम तालियों के साथ उन्हें बधाई देते हैं। जैसे ही महान बुजुर्ग की आवाज गिरी, मैदान पर तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। वे स्वाभाविक रूप से मजबूत लोगों की प्रशंसा करते हैं, और इन वर्षों में चीजों के प्रति जियोजान के दृष्टिकोण ने भी उन्हें पिछले कुछ वर्षों में बहुत कष्ट पहुंचाया है। अब जब अगले कुलपति के लिए उम्मीदवार की अंततः पुष्टि हो गई है, और यह चुकियाओ है जो इतना शक्तिशाली है, तो यह महसूस हो रहा है कि वह अंततः हर किसी के सीने में खुशी की लहर महसूस करने वाला है, जिससे वे बहुत उत्साहित हो रहे हैं। बेशक ऐसा नहीं है कि कोई असंतोष है, बात सिर्फ इतनी है कि आपको शो के साथ सहयोग करना होगा। अगले पितृसत्ता के लिए उम्मीदवार अच्छा लगता है, लेकिन वास्तव में ये सिर्फ एक स्थिति है जिसका कोई लाभ नहीं है। वो उन्हें ये सब मुफ्त में कैसे दे सकती थी? गनर बनने के बारे में क्या ख्याल है? एक मिनट रुके, महान बुजुर्ग, मुझे कुछ कहना है। चुकियाओ ने अपने चारों ओर हो रही तालियों को नजरअंदाज कर दिया, और लड़ाई की भावना की सांस के साथ अपनी आवाज को अनगिनत बार बढ़ाया, जिससे चौक में सभी का ध्यान आकर्षित हुआ। और जब तीन बुजुर्गों ने चुकियाओ की बातें सुनी, तो उन्हें नहीं पता था कि यह आदमी सिर्फ लाभ चाहता था। ये सच है कि यदि आप खरगोश नहीं देखते हैं, तो आप बाज को नहीं बिखेरेंगे। तीनों बुजुर्ग बस मना करना चाहते थे, लेकिन जब उन्होंने चुकियाओ की आंखें देखी जो मुस्कुराती हुई लग रही थी, लेकिन मुस्कुरा नहीं रही थी, और उसकी भयानक ताकत के बारे में सोचने के बाद उन्होंने अंततः एक दूसरे की ओर देखा, केवल असहाय रूप से आह भर सके, और पहले सहमत हुए। ये देखकर कि उसका अनुरोध स्थिर हो गया था, चाहे चुकियाओ कितना भी शांत क्यों न हो, वह खुशी का संकेत दिखाते हुए अपने चेहरे पर चिमक को नियंत्रित नहीं कर सकी। फिलहाल वो केवल जैक का वह टुकड़ा देख सकता है। ठीक है, लेकिन चूंकि मैं अगला पितृसत्तात्मक उम्मीदवार हूँ, तो क्या आपको पहले मुझे कोई स्टेटस सिंबल नहीं देना होगा? स्टैंड पर बदलती आंखों से तीनों बुजुर्गों को देखते हुए चुकियाओ और भी बेशर्म था। डायरी ने उसे स्पष्ट कर दिया कि उसके छोटे विचार अच्छे थे, ऐसा न हो कि ये तीन बूढ़े लोग अभी भी भ्रमित होने का नाटक करें। चुकियाओ के अनुरोध को देखने और उनके साथ हितों का कोई टकराव न होने के बाद तीनों बुजुर्ग तुरंत सहमत हो गए। उन्होंने जियोजान को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया, जिसका चेहरा गहरा था। उनका मूल इरादा जियोजान और उसके परिवार के अधिकारों को कमजोर करना था, और बोलने का अधिकार। अब जब चुकियाओ ने सीधे उनके छोटे विचारों पर सवाल भेजा है, तो सहमत न होने का उनके पास क्या कारण है? इसके विपरीत जियोजान ने पहले ही इसके बारे में सोचना शुरू कर दिया है। इस दांव में ये पूरी तरह से एक कदम दर कदम है। वह कैसे सोच सकता है कि चुकियाओ की ताकत इतनी मजबूत होगी? इसके अलावा डूक्यूई का उपयोग किए बिना उसने सीधे अपने बेटे को एक मुक्के से मार डाला। ये कैसा राक्षस है? इसके बारे में सोचने के बाद केवल तीन चीजें हैं जो परिवार को परिवार के मुखिया के रूप में विरासत में मिलती है। एक मात्रा उच्च स्तरीय रहस्यमय युद्ध कौशल सनफ्लावर ट्रेजर की है, दूसरी मात्रा अधूरी जेड का एक टुकड़ा है जो बेकार है, और दूसरी मात्रा जंग लगी लोहे की तलवार है। ऐसा लगता है कि परिवार के विरासत में मिले कौशल के अलावा अन्य दो बेकार है, और जियोजान भी झिझक रहा है कि उसे चुकियाओ को कौन सा देना चाहिए। आखिरकार फ्रेंच फ्राइज के अपने ज्ञान के आधार पर अगर यह बहुत बुरा है, तो शायद फ्रेंच फ्राइज सीधे उसके बेटे की तरह उसे हरा सकता है। ऐसे में वह बहुत परेशान होंगे। जिन लोगों के पास मुर्गियां नहीं है, वे अभी भी आदमी कहलाते हैं। यदि उसका बेटा ऐसा है, तो उसे पहले ही मुर्गी को काट देना चाहिए, अन्यथा इसका असर जीवन भर उसकी संपत्ति और जीवन पर पड़ेगा। और अगर अब इसमें कटौती की जाती है, तो शायद जियोयान परिवार में पहले अभ्यास करने में सक्षम हो सकता है, जो कौशल प्राचीन काल से वर्तमान तक चले आ रहे हैं। शायद जियोयान के पास अभी भी वापस लड़ने का मौका है। इसका पता लगाने के बाद जियोजान ने अन्य दो चीजों को बाहर निकालने और उन्हें भूलने का फैसला किया। वैसे भी वे 10 साल से अधिक समय से उनके हाथों में हैं। वो 10 साल से अधिक समय तक उनका अध्ययन कैसे कर सकता है? मैं आपको इन दो चीजों का बिल्कुल भी जवाब नहीं दे सकता, इसलिए मैं इसे सीधे चुकियाओ पर फेंकता हूँ। और जब चुकियाओ ने सोचा कि उसे कुछ समय में प्रसिद्ध तुषी प्राचीन सम्राट से मिलेगा, तो उसका मूल रूप से गोरा और कोमल चेहरा भी लाल हो गया। यह इस बात की कुंजी है कि क्या वो भविष्य में मुख्य भूमि जीत सकती है। यदि डूडी सिस्टम पर भरोसा करते हुए मुख्य सड़क पर दिखाई नहीं देता, तो देर सबेर वह उसे पकड़ने में सक्षम होता, और यहाँ तक कि उसे मारने के लिए छलांग लगाने में भी सक्षम होता। लेकिन डूडी और डूशेन के बीच का अंतर पूरी तरह से अकल्पनीय है।
और जब चुकियाओ आंगन में आई तो उसने पाया कि जियुजान ने किसी समय धूप की 3 छड़ियां जला दी थी। उसके बगल में एक बूढ़ा आदमी भी खड़ा था। चुकियाओ ने अवचेतन रूप से इसे महसूस करने के बाद वह एक पल के लिए थोड़ा आश्चर्यचकित हो गई। मूल पुस्तक में कभी यह उल्लेख नहीं किया गया कि जियो परिवार के पास वास्तव में लड़ने की भावना किस स्तर का व्यक्ति था। ऐसा लगता है कि यह एक ऐसा कथानक होना चाहिए जिसका मूल पुस्तक में उल्लेख नहीं किया गया था, लेकिन सौभाग्य से उसके मन में उस पर कोई द्वेष नहीं था। अन्यथा चुकियाओ इस बात की गारंटी नहीं दे सकता था कि वह उसे नियंत्रित कर पाएगी या नहीं और बाद में कुछ नहीं करेगी। चुकियाओ को आते देखकर जियुजान ने अपना हाथ लहराया और प्रकाश की 2 गेंदें उसकी अंगूठी से सीधे चुकियाओ की ओर उड़ गईं। इसमें राजसी लड़ाई की भावना भी मिश्रित है। ऐसा लगता है कि वह चुकियाओ को झटका देना चाहता है, लेकिन चुकियाओ अपनी इच्छानुसार विफल रही। तेज गति से उसकी ओर आ रही प्रकाश की 2 गेंदों का सामना करते हुए वह बस थोड़ा मुस्कुराई और फिर उसने लड़ाई की भावना का एक उछाल भी छोड़ा, एक बड़े हाथ में संघनित हुई और प्रकाश की 2 गेंदों को पकड़ लिया। चुकियाओ की हथेली पर प्राचीन जैद का एक टुकड़ा और एक जंग लगी तलवार दिखाई दी। ठीक है, चीजें तुम्हें दे दी गई हैं, लेकिन घमंड मत करो, आखिरकार तुम नियमित नहीं हुई। मेरे पास अभी भी है किसी भी समय आपको नौकरी से निकालने का अवसर। जियुजान ने इतना सोचा नहीं था। वह चुकियाओ की सारी योजनाओं को कैसे जान सकता है? अब तक ये गरीब बच्चा अभी भी पूरे दिल से जियो परिवार के बारे में सोच रहा है। मुझे कहना होगा कि वह कबीले का सदस्य बनने के लिए बहुत योग्य है, लेकिन वह योग्य नहीं है घर का मालिक। और जब चुकियाओ ने देखा कि जिस तुषे प्राचीन सम्राट जेड की वह इतने सालों से योजना बना रही थी वह अंततः प्राप्त हो गई, तो फिर भी उसे जियुजान की बकवास सुनने में कैसे दिलचस्पी हो सकती है। 2 चीजों को सीधे रिंग में डालने के बाद उसने जियुजान के साथ सहजता से व्यवहार किया, लेकिन उसका दिल पहले से ही खुश था और उसने जियुजान के शब्दों को बिल्कुल भी नहीं सुना। आधे घंटे बाद ही हैंडओवर की सभी रस्में पूरी हो गईं। कमरे में लौटने के बाद चुकियाओ ने 2 चीजें निकाली और उन्हें बिस्तर पर रख दिया। थोड़ी देर के लिए हंसते रहे। वो प्राचीन जेड जिसके बारे में उसने दिन रात सपने देखा था अंततः उसे प्राप्त हो गया, लेकिन इस बार सिस्टम फिर से मजे में शामिल होने आ गया। ये पता चला है कि मेजबान के पास वर्तमान में एक रहस्यमय वस्तु है। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि क्या इसका पता लगाना है? और सिस्टम ने जो कहा उससे चुकियाओ, जो मूल रूप से खुश था, थोड़ा भ्रमित महसूस करने लगा। क्या उसके सामने केवल जंग लगी लोहे की तलवार और तुषे गुणी जेड नहीं है? रहस्यमय वस्तु कहाँ से आई? हालांकि मैं तुरंत होश में आया और महसूस किया कि तुषे गुरियो उस बिंदु तक नहीं पहुंचा था जहां सिस्टम सीधे इसकी जांच नहीं कर सकता था, इसलिए एकमात्र संभावना ये जंग लगी लोहे की तलवार थी। हालांकि चुकियाओ वास्तव में ये पता नहीं लगा सका कि इस लोहे की तलवार में इतना कीमती क्या था। यदि यह वास्तव में एक महान तलवार थी, तो इसे ऐसी स्थिति में कैसे लाया जा सकता है? 10 दिवसीय भाग्य मूल्य सफलतापूर्वक काट लिया गया है और हम आपके लिए जांच कर रहे हैं। जैसे ही चुकियाओ की आवाज गिरी, दूसरी तरफ के सिस्टम से खुशी की लहर दौड़ गई। आखिरकार मुझे इस मेजबान के ऊन को फिर से बेहतर बनाने का मौका मिल गया। मैं सचमुच खुश हूँ। चुकियाओ, यदि तुम आधे दिन तक मेरा ऊन नहीं निचोड़ोगे, तो तुम्हें हर जगह असहजता महसूस होगी, है ना? परीक्षण के बाद कृपया जांचें। जुआनेवान तलवार के टुकड़े, स्वर्ग और असंख्य दुनिया में शीर्ष जुआनेवानजियान के टुकड़े बहुत भयंकर हमला करते हैं, लेकिन वर्तमान में सील किए जाने के लिए मेजबान को चरण दर चरण सील को पूर्ववत करने की आवश्यकता होती है। और सिस्टम के स्पष्टीकरण से चुकियाओ की छोटी आंखें चमक उठी। जुआनेयुवान तलवार अच्छी चीज। ये स्वर्ग, पृथ्वी और मनुष्य के 3 सम्राटों में से एक जुआनेयुवान की तलवार है। शान्युंग तलवार के साथ एक संबंध है। भले ही यह जुआनेयुवान तलवार का एक टुकड़ा मात्र हो, इसे डूकी हुई महाद्वीप के लिए एक सर्वोच्च हथियार माना जा सकता है। कम से कम डूकी हुई के संदर्भ में मुख्य सड़क पर चुकियाओ तक को नहीं पता कि जुआनेयुवान तलवार किस चीज को नहीं काट सकती है। और फिर चुकियाओ के सामने सिस्टम का लाइट बोर्ड भी फिर से बदल गया। जुआनेयुवान तलवार, सील बंद अवस्था। सील की पहली परत को खोलने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। 1 करोड़ 1,000 मौसम भाग्य। चुकियाओ, बकवास। मैं अपने जीवन में इतना अवाक कभी नहीं हुआ। ये पहली मुहर है और इसके लिए 1000 दिनों के भाग्य की आवश्यकता है। तुम इसे पकड़ क्यों नहीं लेते? भूत जानता है कि इस मुहर के पीछे कितनी मुहरें हैं। हालांकि इतनी अधिक मात्रा में भाग्य मूल्य के साथ यात्रा करने की तुलना में मैं अभी भी इस बारे में उत्सुक हूँ कि यह ऊर्जा बिंदु क्या है। मेजबान, इस प्रणाली के बारे में न पूछें, कृपया स्वयं अन्वेषण करें। यदि आप इसका पता नहीं लगा पाते हैं, तो ये प्रणाली तुरंत बाहर चली जाएगी और बाईं ओर मुड़ जाएगी। जब चुकियाओ ने सिस्टम से पूछना चाहा, तो सिस्टम ने अचानक उसके प्रश्न को बेरहमी से खारिज कर दिया। उबलते पानी से नहीं डरने वाले इस मेजबान के लिए सिस्टम ने कहा कि इससे कोई लेना देना नहीं है। बंधन मुक्त करने पर वे दोनों मर जाएंगे और वह सीधे मशीन को नष्ट कर देगा। मुख्य बात यह है कि चुकियाओ ने बस इस बात को समझ लिया और उसे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करने दिया। काफी देर की खामोशी के बाद सिस्टम ने जवाब दिया। चुकियाओ ने ये सुनने के बाद सिस्टम के साथ बहस नहीं की, अन्यथा सिस्टम जल्दी में होता और वह उसे दुर्घटनाग्रस्त होने के जोखिम में मार देती, इसलिए वह सिर्फ दाफा खेलती। और उसी तरह सिस्टम के निर्देशों का पालन करते हुए उसने रिंग से एक परिवार का जादुई कोर निकाला और धीरे से इसे जुआनेवान तलवार की जंग पर रख दिया। इसी समय एक आश्चर्यजनक दृश्य घटित हुआ। जादुई कोर नग्न आंखों को दिखाई देने वाली गति से तेजी से सिकुड़ गया और अंत में पाउडर के ढेर में बदल गया, जो हवा से उड़ गया। और जुआनेवान तलवार ने भी प्रकाश की एक किरण चमकाई जिसका पता लगाना आम लोगों के लिए मुश्किल है। यदि चुकियाओ की उत्कृष्ट आत्मशक्ति नहीं होती, तो वह इसका पता नहीं लगा पाती। और इस समय चुकियाओ को ये जानकर आश्चर्य हुआ कि जैसे जैसे प्रकाश खत्म हुआ, जुआनेवान तलवार पर जंग
कम लग रही थी। इस समय चुकियाओ के लिए परिवर्तनों को देखना आसान बनाने के लिए सिस्टम ने सीधे एक पैनल भी प्रदान किया ताकि चुकियाओ डेटा के माध्यम से परिवर्तनों को अधिक सहजता से समझ सके। सीए की पहली परत को खोलने के लिए आवश्यक ऊर्जा 100/10 करोड़, क्योंकि मेजबान ने पहली बार स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा का उपयोग किया था। डिफॉल्ट ऊर्जा को स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा पर सेट किया गया है। जब चुकियाओ ने डेटा के इस सेट को देखा और प्रतिक्रिया दी तो उसकी आंखें स्पष्ट हो गईं। एक साधारण प्रथम क्रम मैजिक कोड 100 ऊर्जा बिंदुओं के बराबर है और यह डेटा पहले से ही बहुत सहज है। हालांकि अधिक डेटा का पता लगाने के लिए चुकियाओ ने एक बार फिर दूसरे क्रम का जादुई कोड निकाला और इसे पहले की तरह जुआन एवानाजीन के शरीर पर रख दिया। और इस दौड़ भाग ने जुआन एवानाजीन के शरीर का अनुसरण किया, हल्का आकर्षण, और इसे पाउडर के एक कश में बदलने और हवा के झोंके से उड़ने में ज्यादा समय नहीं लगा। सील खोलने के लिए आवश्यक ऊर्जा 1100/1 करोड़। चुकियाओ ने इसे देखने के बाद उसकी आंखों में समझ की एक किरण चमक उठी। एक स्तर लगभग एक अतिरिक्त शून्य है। ऐसा लगता है कि 100 मिलियन का ऊर्जा मूल्य इतना डरावना नहीं है और इससे निपटना अभी भी आसान है। बाद में अपने अनुमान को सत्यापित करने के लिए चुकियाओ ने उदारतापूर्वक 5वें क्रम के जादुई कोर को बाहर निकाला जिसे लंबे समय से संजोकर रखा गया था। फिर मैंने बड़े दुख के साथ इस जादुई कोर को जुआन एवानाजीन के शरीर पर रख दिया। शान्युएंजिन अभी भी इतनी शक्तिशाली ऊर्जा को निगलने में सक्षम है। हालांकि इस जादुई कोर की ऊर्जा स्पष्ट रूप से थोड़ी बड़ी है, भले ही जुआन एवानाजीन इसे अवशोषित कर ले। इस जादुई कोर को बारीक पाउडर में बदलने से पहले ऊर्जा की गति लगभग 1 मिनट तक चली। इसी तरह जादू के बक्से में ऊर्जा अवशोषित होने के बाद जुबान एवान तलवार ने नग्न आंखों से दिखाई देने वाली प्रकाश की तरंगें उत्सर्जित की जो लगातार तलवार पर लगी जंग को धोती रही। आखिरकार उसका कमरा लगातार चमक बिखेर रहा है। जो लोग यह नहीं जानते वे सोच सकते हैं कि उसके पास यहाँ कुछ खजाना है। और आधे घंटे बाद जब रोशनी कम हो गई, हालांकि जुबान एवान तलवार पर अभी भी बहुत जंग थी, दोनों तरफ ब्लेड का तांबे पीला रंग पहले से ही देखा जा सकता था और ये था यहाँ तक कि गहरे सुनहरे रंग में बदलने लगा। वही सिस्टम पैनल भी बदल गया, लेकिन इस बदलाव से चुकियाओ बहुत खुश हुआ। जुबान एवान तलवार अपूर्ण सील बंद अवस्था। सील खोलने के लिए आवश्यक ऊर्जा 10,01,100/10 करोड़। स्तर 10% अनलॉक करें, कौशल अनलॉक करें। ज़ेंग आलू फ्राई की धड़कनें बढ़ गई थी, न केवल इसलिए कि उसने जुआन एवान तलवार की सील को 10% से तोड़ दिया था, बल्कि इस अचानक कौशल के कारण भी, जिससे वह बहुत खुश हुआ। जुबान एवान तलवार पर बकवास कौशल कैसे हो सकता है? जैसा उसने सोचा था, इस कौशल के विस्तृत परिचय पर क्लिक करने के बाद कौशल की ताकत ने उसे बेहद खुश कर दिया। ज़ेंग फेंग ऊर्जा से लड़ने से उत्तेजित होने के बाद ये स्वास्थ्य देखभाल की तीव्रता को 50% तक बढ़ा सकता है और यह ऊर्जा के उतार चढ़ाव से लड़ने को भी कवर कर सकता है। चुकियाओ बहुत खुश थी। स्वाभाविक रूप से उसकी तीव्रता में भी 50% की वृद्धि हुई थी, लेकिन वह और भी अधिक खुश थी क्योंकि वह लड़ाई की भावना में उतार चढ़ाव को कवर करने में सक्षम थी ताकि वह सूअर होने का नाटक कर सके और बाघ को खा सके। आखिरकार हर बार यात्री का एक सपना होता है, कुछ को बस हरम खोलना होता है, कुछ को सुअरों के साथ जाना होता है और बाघों को खाना होता है, चेहरे पर थप्पड़ मारने का नाटक करना होता है, लेकिन चुकियाओ दोनों करना चाहता है। और थोड़ी सी मिठास का स्वाद चखने के बाद चुकियाओ अब इतना कंजूस नहीं रहा और उसने उन सभी गोलियों को जुआन एवान तलवार में फेंक दिया जिनका उपयोग रिंग में कहीं नहीं किया जा सकता था, और इसका उपयोग भी उसके द्वारा बहुत साहपूर्वक किया गया था। जब गोली को अनलॉक किया गया तो जुबान एवान तलवार पर प्रकाश अधिक से अधिक तीव्र हो गया। थोड़ी देर के बाद जब मैंने चुकियाओ पर इस्तेमाल की जा सकने वाली सभी गोलियां इस्तेमाल कर ली तो जुबान एवान तलवार ने अंततः 30% अनलॉक कर दिया और 2 कौशल भी अनलॉक कर दिए, जिससे चुकियाओ बहुत खुश हुआ। लेकिन सिस्टम भी खुश है, बस उसे अनलॉक करें और उससे ढेर सारा कमीशन पाएं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह तरबूज के छिलके का मेजबान पूरी तरह से अनजान है। सील तोड़ना इस कंजूस मेजबान से कुछ लाभ प्राप्त करना बहुत अच्छा होगा। हालांकि इस समय चुकियाओ को सिस्टम की गुप्त चालें नहीं पता थी और वह अभी भी विभिन्न चीजों का परीक्षण कर रही थी। और लंबे समय के बाद चुकियाओ को उदास होकर पता चला कि इस आदमी ने सब कुछ निगल लिया है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास क्या है, आप हर चीज को अवशोषित कर सकते हैं, यहाँ तक कि चुकियाओ ने जो कृपान मूल रूप से अपने साथ रखी थी उसे जुबान एवान ने बिना किसी हिचकिचाहट के अवशोषित कर लिया था। हालांकि सिस्टम परिचय और पैनल पर दिखाई देने वाले 2 नए कौशल को देखने के बाद उनके मूड में सुधार हुआ। मुझे युजांशु के बारे में ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ समझता हूँ। मुड़ने योग्य और खींचने योग्य डुकी हुई की सिंचाई के बाद आप अपनी इच्छानुसार जुबान एवान तलवार के आकार और कठोरता को नियंत्रित कर सकते हैं। ये लोच के समान नर्म हो सकता है या लोहे की छड़ के समान कठोर हो सकता है। और यह वह कौशल था जिसने चुकियाओ को बहुत खुश किया। अच्छी बात यह है कि इसका उपयोग न केवल तलवार के रूप में किया जा सकता है बल्कि खंजर के रूप में भी किया जा सकता है, इसलिए आपको भविष्य में हथियारों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात युजियानशु है। हर लड़के के दिल में यूजीन की उड़ान का सपना होता है। इससे भी अधिक जब चुकियाओ आया तो यह वह समय था जब भाई सियाओयाओ पूरे इंटरनेट पर लोकप्रिय हो गया था, और यह वह समय भी था जब यूजीन की उड़ान पूरे इंटरनेट पर लोकप्रिय हो गई थी। जहाँ तक झुकने और खींचने में सक्षम होने की बात है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक वह खुद झुक सकता है और खींच सकता है। इस समय चुकियाओ ने सिस्टम पैनल को बंद कर दिया और जुबान एवान तलवार पर एक अच्छी नजर डाली। हालांकि हल्के पीले रंग की तलवार का शरीर जंग खा चुका है, लेकिन ये देखना मुश्किल नहीं है कि तलवार के शरीर के एक तरफ सूर्य, चंद्रमा और तारे खुदे हुए हैं और दूसरी तरफ पहाड़, नदियां और पेड़ खुदे हुए हैं।
तलवार की मूठ की एक तरफ खेती और पशुपालन की तकनीकें लिखी है और दूसरी तरफ दुनिया को एकजुट करने की रणनीति लिखी है। क्या ऐसा हो सकता है कि जियो परिवार का इतिहास वास्तव में डोकी महाद्वीप के सभी परिवारों से अधिक लंबा है, या कि जियो परिवार की वास्तविक ताकत पूरे डोकी महाद्वीप के सभी परिवारों से अधिक मजबूत है? चुकियाओ को ये पता चलने के बाद वो और गहराई में जाना चाहती थी। हालांकि यह पाया गया कि कोई ताकत नहीं बची थी। अंत में उसके पास जाने देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था और उसी समय दरवाजे पर दस्तक हुई। लिटिल जो, क्या तुम कमरे में हो? ये जियो जूनर था, लेकिन जब चुकियाओ ने उसकी आवाज सुनी तो वह थोड़ा हैरान हो गई। उसे पता नहीं क्यों वह थोड़ी घबरा गई और फिर जल्दी से सभी तुषे प्राचीन सम्राट जेड और जुआनी वान तलवार को सिस्टम स्पेस में डाल दिया और जल्दी से उसके चेहरे पर अभिव्यक्ति को शांत कर दिया। उसके बाद ही धीरे से दरवाजा खोलने के लिए घूमी। जूना, क्या कुछ गड़बड़ है? चुकियाओ ने दरवाजे पर बहुत नींद में होने का नाटक किया। जियो शुनर को नींद से देखा और पूछा। जियो जुनर ने सीधे तौर पर चुकियाओ के सवाल का जवाब नहीं दिया। इसके विपरीत उसने थोड़ा लाल चेहरे के साथ चुकियाओ को देखा और सीधे विषय को टाल दिया। जियो जुनर की असामान्य उपस्थिति को देखकर चुकियाओ को भी अपने दिल में अनुमान लगाना पड़ा। शायद वह खुद से पूछने आई थी कि क्या उसे तुषे प्राचीन सम्राट जेड मिला है। ये सोचते हुए चुकियाओ ने थोड़ी उदासीनता के साथ जियो जुनर के चेहरे की ओर देखा। ये सच है कि जियो शुनर के साथ उसके अच्छे संबंध हैं, लेकिन इसमें तुषे गुडियो भी शामिल है। उसे कभी पता न चलने दें। अंदर आए। हालांकि चाहे उसका दिल कितना भी बुरा क्यों न हो, चुकियाओ के चेहरे पर अभी भी एक फीकी मुस्कान और नींद की झलक थी। उसने अपने शरीर का आधा हिस्सा एक तरफ कर दिया और जियो जुनेर को अंदर आने दिया। जैसे ही वह कमरे में दाखिल हुई, जियो जुनेर बहुत उत्सुक होने का नाटक करते हुए सीधे मुद्दे पर आए और पूछा। अगर उसकी आंखों की गहराई में अभिव्यक्ति उसके चेहरे पर अभिव्यक्ति से पूरी तरह से अलग नहीं थी, तो चुकियाओ ने इस पर विश्वास किया होता। मुझे कहना होगा कि जियो जुनर अभी भी बहुत कोमल है। उसका अभिनय कौशल कियाओ का 1/10 हिस्सा भी नहीं है, ताकि चुकियाओ एक नजर में उसके दिल को देख सके। इसी तरह चुकियाओ की नजरें उस पर अधिक से अधिक उदासीन होती जा रही हैं। ये सब इस तरह है। क्या आप अभी भी खुद के साथ अभिनय करना चाहते हैं? क्या ये प्राचीन जेड के एक टुकड़े के लिए 10 साल से अधिक समय तक दिन रात एक दूसरे के साथ रहने के लिए पर्याप्त नहीं है? बस एक तलवार। चुकियाओ के शब्दों को देखकर जियो जुनर ने स्पष्ट रूप से चिंता का संकेत दिखाया। मदद नहीं कर सका, लेकिन उसका हाथ पकड़ लिया और उत्सुकता से पूछा। चुकियाओ ने विरोध नहीं किया, लेकिन उसने जिस नजर से उसे देखा वह और अधिक अपरिचित हो गई। यकीन से जियो शुनर के दिल में उसकी स्थिति प्राचीन जेड के एक टुकड़े जितनी अच्छी नहीं थी। नहीं, केवल ये तलवार। चुकियाओ ने उस शानदार तलवार की ओर इशारा किया जो उसने अभी अभी निकाली थी और लापरवाही से कहा। हालांकि उसकी आंखें अभी भी जियो जुनर की आंखों और उसके चेहरे के भाव पर टिकी थी। यह महसूस करते हुए कि जियो शुनर की आंखें बहुत धुंधली हो गई जब उसने कहा कि यह तलवार केवल उसके पास है, चुकियाओ भी खुद पर हंसा। ऐसा लग रहा था कि वह आखिरकार आत्मभूत कर रहा था। तो ठीक है। जियो जुनेर को थोड़ी दिलचस्पी नहीं थी और उसने नाराजगी में अपना मुंह भींच लिया, लेकिन उसने चुकियाओ का कमरा नहीं छोड़ा। और यह ऑपरेशन, क्या चुकियाओ इसे ठीक नहीं कर सका? मुझे वह समाचार मिल गया जो आप चाहते थे और अभी भी नहीं गए। क्या आप मुझे देखना चाहते हैं? हालांकि इस समय जब चुकियाओ सुंदरता के बारे में संदेह में था, वहाँ एक विकृत महिला थी। वह सीधे हमारे चुकियाओ के शरीर पर लेट गई, जैसे कि उसने सैकड़ों वर्षों में किसी पुरुष को नहीं देखा हो। वह बहुत सक्रिय थी। हमें गले लगाते हुए चुकियाओ ने सीधे चुंबन के लिए कहा। हालांकि हमारे फ्रेंच फ्राइज आखिरकार एक सभ्य आदमी है। आखिरकार वह ऐसा कर सकते हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से कुछ है। प्यार गहरा है और उनके पास इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। ठीक उसी समय जब चुकियाओ हमले का लक्ष्य बदलने वाला था, लेकिन जियो जुनर ने उसे रोक दिया। जुना, आप जिस सेट के बारे में बात कर रहे हैं वो वास्तव में क्या है? ये कैसा दिखता है? यह क्या करता है? जियो शुनर का बयान। चुकियाओ ने लापरवाह होने का नाटक किया और पूछा, लेकिन जियो जुनर ने चुकियाओ के प्रति कोई सावधानी नहीं बरती और इसके बारे में सोचे बिना उसने उन सभी चीजों को उगल दिया जिन्हें बाहरी दुनिया के लिए एक रहस्य माना जाता था और चुकियाओ को बताया। छोटी कियाओ, जो मैंने आज रात तुमसे कहा था उसे दूसरों को मत बताना, अन्यथा तुम्हें मार दिया जाएगा। जियो जुनर ने जिज्ञासु चुकियाओ की ओर देखा, असहाय होकर आह भरी और अंत में चुकियाओ को गंभीरता से चेतावनी दी और चुकियाओ की सहमति में बिना रुके सिर हिलाते हुए देखने के बाद उसने असहाय होकर आह भरी और जारी रखा। उसने चुकियाओ को तुषे गुडियो के बारे में सब कुछ बताया। जेड के जिस टुकड़े के बारे में मैंने आपसे पूछा था उसे तुषे प्राचीन सम्राट जेड कहा जाता है। जहाँ तक इसके कार्य की बात है तो मुझे इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। मैं केवल इतना जानता हूँ कि यह एक कुंजी है। मुझे नहीं पता कि चाबी कहाँ है, लेकिन इसे खोला जा सकता है। ये निश्चित है कि वह निश्चित रूप से पूरी दुखी हुई महाद्वीप के सबसे बड़े रहस्य से संबंधित है और यहाँ तक कि मेरे अनुमान के अनुसार वह दो सम्राट तक आगे बढ़ने की पौराणिक विधि से संबंधित होने की बहुत संभावना है। ये कहना होगा कि जियो जुनर का दिमाग अभी भी बहुत सरल है, साथ ही चुकियाओ उसके दिल में बहुत ऊंचा स्थान रखता है, इसलिए उसने इसके बारे में सोचा भी नहीं था और उसने परिवार में हर चीज को एक रहस्य माना। वह भड़क गया और चुकियाओ को सीधे सब कुछ बता दिया। थोड़ी देर तक इसे सुनने के बाद चुकियाओ की दिलचस्पी खत्म हो गई। भले ही जियो जुनिर ने उसे ये सारी बातें नहीं बताई, ऐसा लगता है कि गुयुआन ने अपनी बेटी को सहजता से सब कुछ नहीं बताया, या वह चिंतित था कि उसकी बेटी का दिमाग बहुत सरल था और उसे दूसरों ने ले लिया था। कुछ लोगों ने इसका फायदा उठाया, कुछ लोग पहले ही सामने आ चुके हैं, लेकिन हमारे कुलपति गुयुआन को अभी तक इसका पता नहीं था। लेकिन चूंकि बातचीत इस स्तर पर पहुंच गई है, चुकियाओ को स्वाभाविक रूप से कार्य करना होगा, है ना? आखिरकार ये बातें ऐसे रहस्य हैं
जिन्हें जियो परिवार में कोई भी नहीं जान सकता है। लेकिन जियो जुनर को पता है कि इतनी बड़ी असामान्यता अगर चुकियाओ नहीं पूछता है तो शायद इससे जियो जुनर का संदेह पैदा हो जाएगा। मुझे याद है कि आपने क्या कहा था, लेकिन मेरी उत्सुकता यह है कि आप वह रहस्य क्यों जानते हैं जो पूरे जियो परिवार में किसी को नहीं पता होगा। भले ही वह पहले से ही जियो शुन र की असली पहचान जानती थी, फिर भी चुकियाओ धीरे धीरे नाटक में जियो शुन र के साथ गई। मेरा कहना है कि यह अभिनय कौशल वास्तव में ऑनलाइन है। सामान्य लोगों के लिए नियंत्रित करना सबसे कठिन चीज आंतरिक विचार और आंखें हैं। हालांकि चुकियाओ ने यहाँ फिल्म राजा के पास होने पर जोर दिया और उसकी आंखों की गहराई को संदेह से भरी पूर्णता के बिंदु तक उसके द्वारा नियंत्रित किया गया था। जब जियो शुनर ने चुकियाओ की बातें सुनी तो उसे कोई संदेह नहीं हुआ। एक पल झिझकने के बाद उसने चुकियाओ को बताने का फैसला किया। आखिरकार चुकियाओ की ताकत अब पहले से ही इतनी मजबूत है, साथ ही कोई है जो उसके पिता पिटी की कठपुतली से आगे निकल चुका है। भले ही परिवार से किसी को भेजा जाए, इससे चुकियाओ को ज्यादा परेशानी नहीं होगी। मैं एक प्राचीन परिवार से आता हूँ। मैं इस बार एक मिशन को अंजाम देने के लिए जियो के घर आया था, जो कि पौराणिक कुंजी ढूंढना है। और इस बार हैरान होने की बारी चुकियाओ की थी। तार्किक रूप से कहे तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जियो जुनर खुद को अपने सारे रहस्य कैसे बता सकती है? और जब चुकियाओ बहुत हैरान था और जियो शुनर से संबंधित मामलों के बारे में पूछना जारी रखने वाला था, तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई, जो प्रिय थी। लिंग यंग, जो बाहर पहरा दे रहा था और जियो जुनर की सुरक्षा का प्रभारी था, ने देखा कि जियो जुनर के इतनी देर तक अंदर जाने के बाद अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। वह जियो शुनर की सुरक्षा के बारे में चिंतित था, इसलिए उसने पूछने के लिए दरवाजा खटखटाया। दरवाजे के बाहर परेशान करने वाली आवाज सुनकर चुकियाओ के पास जियो शुनर को जाने देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। दरवाजे के बाहर लिंग यंग, जो अभी भी इस बात को लेकर चिंतित थी कि बाहर आने पर जियो जुनर उसे दोषी ठहराएगा या नहीं, उसने अचानक जियो जुनर को देखा, जो शर्मा रहा था, बिना पीछे देखे दरवाजे से बाहर भाग रहा था। जो ने धमकाया, लेकिन यह असहाय है। जियो जुनर मदद नहीं कर सकती, लेकिन खुद से सहमत हो सकती है। आह भरने के बाद लिंग यंग केवल एक छाया में बदल सकती है और जियो जुनर के साथ निकल सकती है। लेकिन चुकियाओ ने इतना नहीं सोचा। जियो शुनर को दूर भेजने के बाद उसने चुपचाप रिंग से सोमरसॉल्ट बादल को बाहर निकाला और सीधे सोमरसॉल्ट बादल के शीर्ष पर गिर गई। आसपास के सुरक्षा कवच को हटाने के बाद एन उस पर सुरक्षित रूप से लेट गया और सो गया। ये नींद का समय थोड़ा लंबा है, मैं इसे कैसे कहूँ। बहुत समय हो गया जब से मैं इतनी अच्छी नींद सोया हूँ। भगवान जाने कैसे चुकियाओ, एक नमकीन मछली जो सिर्फ लेटने से ही मजबूत हो सकती है, के लिए यह बहुत यातनापूर्ण होगा कि उसकी एक प्रेमिका हो जो हर सुबह लगन से अभ्यास करती हो। हर दिन एक निश्चित समय पर उसे एक साथ अभ्यास करने के लिए उठने के लिए बुलाया जाएगा। वह नमकीन मछली की तरह कैसे जीवित रह सकता है? चुकियाओ सूरजमुखी के बीज खाता है। आप स्क्रीन के सामने अकेले कुत्तों को कैसे जीवित रहने देते हैं? अगले कुछ दिनों में चुकियाओ ने नमकीन मछली के सार को भी पूरा खेल दिया। 3 दिन बाद वह सब कुछ भूल गई। वो हर दिन यही खाती और सोती थी और कभी-कभी उसे धमकाने के लिए भी समय निकालती थी। मेरी गर्लफ्रेंड पर दूसरे लोगों की खेती का बिल्कुल भी दबाव नहीं है। इसके विपरीत वो बहुत खुश लग रहा है। ऐसा 3 दिन बाद तक नहीं हुआ था कि चुकियाओ ने अपनी आंखें अस्थिर रूप से खोली, इसलिए नहीं कि वह जाग गई थी, बल्कि इसलिए क्योंकि किसी ने दरवाजा खटखटाया था। टुक टुक। दरवाजे पर एक स्पष्ट दस्तक ने सीधे चुकियाओ को जगा दिया, जो अभी भी सो रहा था। चुकियाओ, जो गहरी नींद की कठिनाइयों से पीड़ित था, सीधे जान व्यक्ति में बदल गया और चिल्लाया, मैं आपका भगवान, आपने मुझे इतनी सुबह क्यों जगाया? मैं आपके लिए एक बेटे की कामना करता हूँ जो सेक्स से मुक्त हो, एक ऐसी बेटी की कामना करता हूँ जो अनियमित और कामुक हो, और मैं आपके एकाकी जीवन की कामना करता हूँ। नानशान, रात लंबी है और आपका साथ देने वाला कोई नहीं है। इससे भी अधिक सोचने वाली बात यह है कि वास्तव में इसकी पीठ पर एक ताबीज है जो बिल्कुल उस समय के चाचा जैसा ही है। मालिक, दरवाजे के बाहर खड़ी कठपुतली को देखकर, ये वही कठपुतली थी जिसे उसने याओ चेन अंगूठी प्राप्त करने के लिए नियंत्रित किया था। चुकियाओ मूल रूप से अपनी मां को मूल के रूप में और अपने पूर्वजों की 18वीं पीढ़ी को अपने पूरे परिवार को बधाई देने के लिए त्रिज्या के रूप में उपयोग करना चाहता था, और मूड अचानक गायब हो गया। क्या कठपुतली से लड़ना उचित है? मालिक, चुकियाओ को दरवाजा खुला देखकर कठपुतली जल्दी से सम्मानपूर्वक नीचे झुक गई, फिर अपनी जेब से याओ चेन की शेष आत्मा वाली अंगूठी निकाली और चुकियाओ की ओर बढ़ा दी। याओ चेन के साथ आधिकारिक बैठक और चुकियाओ, जो अभी भी थोड़ी नींद में था, अंगूठी देखने के बाद आधे से अधिक नींद से जाग गया और तुरंत छोटे आंगन के चारों ओर सब कुछ की रखवाली के लिए झू युआन को जिम्मेदार ठहराने का फैसला किया। जहाँ तक उसकी बात है, याओ चेन की बची हुई आत्मा वाली अंगूठी छीनने के बाद उसने दरवाजा बंद कर दिया, सोमरस बादल पर लेट गया और लौटता रहा, जिससे उसके दिल में उत्तेजना शांत हो गई। और साथ ही उन्होंने कई उपाय भी निकाले। पूरे कमरे को अंदर और बाहर लपेटने के बाद उसके चेहरे पर लाली गंभीरता में लौट आई। बाहर आओ, छिपो मत। उसके हाथ की अंगूठी को देखते हुए चुकियाओ ने कुछ ठंडे स्वर में कहा। हालांकि यह अंगूठी चुकियाओ को कोई चेहरा नहीं देती थी। चुकियाओ के शब्द काफी देर तक सुनने के बाद कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, पूरी तरह से एक मृत चीज की तरह। तुम मेरे साथ खेलना चाहते हो, है ना? हिली हुई अंगूठी को देखते हुए चुकियाओ ठंडे स्वर में मुस्कुराया और फिर उसकी उंगलियों से गिरती हुई दिल की लौ का एक निशान निकला और उसके नियंत्रण में गिरती हुई दिल की लौ ने सीधे पूरी अंगूठी को ढक लिया। फॉलिंग हॉट फ्लेम के भयावह रूप से उच्च तापमान के कारण रिंग से सफेद धुंध के विस्फोट हो रहे थे, लेकिन सफेद धुंध के अलावा कोई अन्य व्यवसाय नहीं था, जैसे कि दवा की धूल रिंग में नहीं थी। चुकियाओ ने इस पर ध्यान देने के बाद वह भी बहुत हैरान थी।
तार्किक रूप से कहें तो आत्मा पर फॉलन हॉट फ्लेम की संयम क्षमता के साथ याओ चेन के लिए इतने लंबे समय तक छिपना असंभव है। लेकिन अब जब उसने ये कर लिया है तो चू कियाओ इतनी आसानी से हार नहीं मानेगी। वह अभी भी अपना सिर जिद्दी बनाए रखती है और लगातार गिरती दिल की लौ के भयानक उच्च तापमान को छोड़ती है। और तापमान जितना अधिक होगा, लड़ने की ऊर्जा उतनी ही अधिक खर्च होगी। भले ही चू कियाओ की लड़ने की ऊर्जा एक सामान्य लड़ने वाले राजा के बराबर हो, लेकिन वह इस तरह की खपत का सामना नहीं कर सकता। उस समय जब चू कियाओ की लड़ने की ऊर्जा खत्म होने वाली थी, रिंग में अचानक एक हिंसक कंपन हुआ। लड़का, तुम क्या करना चाहते हो? तुम मुझे इतना शर्मिंदा क्यों करते हो? याओ चेन ने अपने शरीर पर गंभीर दर्द सहा और चू कियाओ से गुस्से में पूछा। ठीक है, ये बुरा नहीं है कि आपने वास्तव में मुझे नाराज नहीं किया। इस बार जब मैं आपके पास आया तो मैं बस आपसे सहयोग के बारे में बात करना चाहता था। याओ चेन के तीखे सवाल का सामना करते हुए चू कियाओ ने उदासीनता से कंधे उचकाए और बिना किसी दबाव के बोला, क्या आप सहयोग के बारे में इसी तरह बात करते हैं? याओ चेन अभी भी बहुत गुस्से में था। अपने आत्मा शरीर को देखकर जो टूटने वाला था, वह थोड़ा दिल टूटने से नहीं रोक सका। चू कियाओ के चेहरे पर एक दुष्टता का भाव था। उसने अपने कंधे उचकाए और एक वाक्य के साथ याओ चेन को अवाक कर दिया। मैं तारानकन, क्या आप बूढ़ों का सम्मान और युवाओं से प्यार नहीं कर सकते? अंत में उसे वास्तव में महसूस हुआ कि वह गलत था, इसलिए याओ चेन केवल कठोर बोल सकता था। ठीक है, तुम झगड़ा करना बंद करो, चलो बिजनेस के बारे में बात करते हैं। चू कियाओ ने याओ चेन को टूटते हुए अधीरता से अपना हाथ लहराया। फिर याओ चेन की चंचल नजर के तहत चू कियाओ ने रिंग से एक चांदी का चाकू निकाला और उसकी कलाई पर चाकू काट दिया। वन टाइम, तुरंत ऐसा लगा जैसे किसी ने खून खींच लिया हो और घाव से खून का एक कतरा हवा में तैर रहा था। पहले तो याओ चेन ने कुछ भी नोटिस नहीं किया, लेकिन जब वह चू कियाओ को ताना मारने वाला था, तो उसे अचानक पता चला कि वह न तो हिल सकता है और न ही बोल सकता है। और इस समय याओ चेन को पता चला कि किसी समय छत पर एक अजीब हेक्साग्राम पैटर्न था, चाहे वह कहीं भी गया हो। ये 6 बिंदु वाला तारा कहाँ जाता है? मैं चाहता हूँ कि आप मुझ पर एक एहसान करें। क्या आप जियो यान के शिक्षक नहीं हैं? तो उसे अच्छी तरह से पढ़ाएं। उसे एक दुखी जीवन जीने देना सबसे अच्छा है। वह नहीं जानता कि वह कितनी टोपी पहनता है। वैसे भी कुल मिलाकर उसके पास कितनी टोपी हो सकती है? ये जितना दुखद है, क्या ये किया जा सकता है? याओ चेन ने ये सुनने के बाद वह मदद नहीं कर सका, लेकिन मजाक उड़ाया। तेरी ताकत के साथ मुझे तुम पर भरोसा क्यों करना चाहिए? क्या आप जानते हैं कि मेरे शरीर को नया आकार देने के लिए किन परिस्थितियों की आवश्यकता है? याओ चेन के लिए ये शब्द सुनना दुर्लभ था और वह चुप हो गया। चू कियाओ इतनी स्पष्टता से कैसे जान सकता है और अपनी ताकत के साथ वह कितने आत्मविश्वास से ऐसे शब्द कह पाएगा? मैं वास्तव में नहीं जानता कि उसे साहस किसने दिया। लियांग जिंगरू, मुझे तुम पर भरोसा क्यों करना चाहिए? भले ही उसका दिल हिल गया हो, वह विश्वासघाती और फिसलन भरा याओ चेन होने के योग्य है। गाइमिंग रा ने ये स्वीकार करने से इनकार कर दिया कि उन्हें स्थानांतरित कर दिया गया है और इसके बजाय उन्होंने दूसरे पक्ष की शर्तों के बारे में पूछा। ठीक है, फिर मैं तुम्हें अपना दिखाता हूँ शक्ति। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, चू कियाओ चुप हो गई, लेकिन उसकी आध्यात्मिक चेतना सिस्टम स्पेस में गिर गई और सिस्टम के साथ संवाद करना शुरू कर दिया। खरीदारी सफल रही। 9 स्टार दशेंग शक्ति अनुभव के आधे घंटे प्राप्त करने के लिए मेजबान को बधाई और एक दिन के लिए भाग्य मूल्य में कटौती कर दी गई है। जब चू कियाओ ने ये सुना, तो उसके चेहरे पर दिल का दर्द झलक गया। दिन का सौभाग्य। मुझे नहीं पता कि उसके लिए कितने लॉलीपॉप पर्याप्त हैं। इसी तरह चू कियाओ ने भी जियोयान को दंडित करने का मन बनाया और एक अनुभव कार्ड के बदले में इतनी बड़ी रकम खर्च की। खाता पूरी तरह से जियोयान के कारण था, इसलिए इसे जियोयान के रूप में गिना जाना चाहिए। सिर पर और उसके मन में भी वही भयानक विचार पैदा हो गया। तब केवल एक ही संभावना है, चू कियाओ डूशिंग है। प्रिय महामहिम पवित्र, मैं नहीं जानता कि आपका आगमन अनुचित है, कृपया कष्ट सहें। अब याओ चेन वास्तव में व्यक्तिगत रूप से माफी मांगना चाहता था, लेकिन हेक्साग्राम गठन की कैद के कारण वह वास्तव में अपने शरीर को हिला नहीं सका, इसलिए वह केवल अपनी आत्मा के माध्यम से चू कियाओ को संदेश भेज सकता था और माफी मांग सकता था। साथ ही मेरे दिल में चकित होना अपरिहार्य है। ये किस तरह का राक्षस स्थान है? जिस शिष्य पर उसे इतना गर्व था वह इन लोगों के सामने साधारण लग रहा था। सबसे खास बात तो ये है कि यहाँ असल में एक लड़ाकू संत छिपा हुआ है। क्या अब मेरे पास आपसे बातचीत करने की योग्यता है? चू कियाओ ने उपहास के साथ उत्तर दिया, क्या तुम मुझे नीची दृष्टि से नहीं देखते हो? फिर अपनी ताकत से तुम्हारे चेहरे पर वार करो, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। इस तरह की बात। हाँ हाँ, महामहिम परम पावन, कृपया मुझे बताएं, लेकिन मैं जो भी कर सकता हूँ करने की पूरी कोशिश करूंगा। याओ चेन का शरीर कांपने लगा। वह जो हमेशा घमंड करता था कि वह दुनिया में नंबर 1 है, अब उसे अंततः एहसास हुआ कि डर क्या है। क्या मैंने जो कहा वह करना संभव है? चू कियाओ ने मुस्कुराहट के साथ पूछा, जो मुस्कुराहट नहीं थी, लेकिन उसकी आंखें पूछती नहीं बल्कि जबरदस्ती करती हुई लग रही थी। याओ चेन के मुंह के कोने पर एक व्यंग्यपूर्ण मुस्कान दिखाई दी। आपने ऐसा कहा है, क्या मुझ में अब भी आपको मना करने की क्षमता है? मुझे डर है कि अगर मैंने अब अपना सिर हिलाने की हिम्मत की, तो आप सीधे मुझे काट डालेंगे। ये किया जा सकता है, महामहिम पवित्र, चिंता न करें। ये बस है। याओ चेन अपने दिल में डर को दबाता रहा और मुस्कुराते हुए बोला। बस क्या? चू कियाओ ने बूढ़े आदमी की ओर गुस्से से देखा। उस पर इतना बकाया क्यों है? शब्द खत्म नहीं हुए। मुझे आशा है कि महामहिम पवित्र व्यक्ति वह करने में सक्षम होंगे जो वे कहते हैं। अपने भविष्य के शरीर की खातिर याओ चेन केवल चू कियाओ द्वारा थप्पड़ मारे जाने का जोखिम उठा सकता था। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। चू कियाओ ने गुस्से में कोसते हुए याओ चेन की आत्मा पर लात मारी।
अब जब सहयोग पर बातचीत हो गई है तो उनके साथ दुश्मनों जैसा व्यवहार करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन चूंकि याओ चेन के बारे में बहुत खुश नहीं थी, आखिरकार याओ चेन ने अपना अधिकांश जीवन जी लिया था, इसलिए उसे बूढ़ा लोमड़ी कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी। और यदि सकारात्मक नकारात्मक के खिलाफ काम करता है तो वह इसका पता नहीं लगा पाएगी, इसलिए उसे एक और तैयारी करनी पड़ी। आखिरकार यदि आपसे नहीं डरते हैं तो जो होता है उससे आप डरते हैं। अधिक तैयारी करना हानिकारक नहीं है और यह आपके लिए जीवित रहने का रास्ता भी छोड़ सकता है। ये सोचते हुए चूकियाओ ने उस क्षण को इंगित किया जब याओ चेन ने अपने शरीर को हिलाया, अपनी उंगलियों को झटका दिया और उसकी उंगलियों से एक ताबीज निकला और इससे पहले कि याओ चेन को प्रतिक्रिया करने का समय मिले वह सीधे उसके शरीर में घुस गया। इस छोटे से क्षण में जब याओ चेन को एहसास हुआ कि कुछ गलत है तो उसने उस छाप को थोड़ा सा भी हिलाने की पूरी कोशिश की। और यहाँ जब चूकियाओ ने देखा कि याओ चेन ने टूंगटियन ताबीज को छुआ था तो उसके मुंह के कोने पर एक बुरी मुस्कान भी थी। क्या यह आपको डराता नहीं है? फिर याओ चेन की नजर के तहत चूकियाओ की हथेली पर एक निशान बन गया और उसके शरीर में निशान चूकियाओ द्वारा नियंत्रित होने के बाद याओ चेन की आत्मा में निशान अचानक हिलने लगा। बाद में बालों के आकार की काली रेखाओं का एक निशान उसमें से निकला और याओ चेन की आत्मा की शक्ति को पागलपन से निगलने लगा। लेकिन इतने कम समय में याओ चेन को लगा कि उसकी आत्मा को वैक्यूम क्लीनर सूख रहा है और उसकी आत्मा की शक्ति लगातार खोती जा रही है। इससे भी अधिक भयावह बात ये थी कि समय समय पर उसकी आत्मा में एक कपकपी महसूस होती थी और फिर वह अपनी दृढ़ता के कारण चिल्लाने से खुद को रोक नहीं पाती थी। ये सिर्फ बचाव का एक साधन है। बेशक अगर आप हैं आज्ञाकारी, यह मामला खत्म होने के बाद मैं इसे तुम्हारे लिए खोल दूंगा। चूकियाओ ने याओ चेन की ओर देखा जिसका रंग मुस्कुराहट के साथ खराब होता जा रहा था और उसके पूरे चेहरे पर एक दयालु मुस्कान के साथ कहा। लेकिन याओ चेन का रंग और भी बदतर होता जा रहा है। उसके दिल में अपमान की भावना पनप रही है। वह गरिमा में मुख्य भूमि पर नंबर 1 फार्मासिस्ट भी है। उसने वास्तव में उम्मीद नहीं की थी कि एक दिन उसके साथ गुलाम की तरह व्यवहार किया जाएगा। नियंत्रण, मैंने गलती की। मूलतः वह अभी भी सकारात्मक और उल्लंघनकारी कार्य करने के बारे में सोच रहा था। जाने के बाद वह जियोयान की सहायता करेगा। कम से कम वह कुछ हद तक अपनी रक्षा करने में सक्षम होगा, भले ही वह चूकियाओ के खिलाफ नहीं लड़ सके। लेकिन अब चूकियाओ द्वारा धोखा दिए जाने के बाद उसने सीधे अपने दूसरे सावधान रहना बंद कर दिया। मेरा जीवन पहले से ही दूसरों के हाथों में है और मैं अभी भी विरोध करने का साहस करता हूँ। मुझे डर है कि मुझे लगता है कि मैं बहुत लंबे समय तक जीवित रहा हूँ और मैं जीने से थक गया हूँ, है ना? ये सोचकर याओ चेन केवल एक व्यंग्यपूर्ण मुस्कान दे सकी। वह दूसरों को धमकाने के लिए अपनी आत्मशक्ति पर भरोसा करता था। उसने यह आशा नहीं की थी कि वह दिन भर उकाबू से लड़ेगा, लेकिन अंत में वह उकाबू द्वारा अंधा हो गया। ये सही है, वह अक्सर नदी के किनारे रहता है, मैं गीले जूतों के बिना कहाँ चल सकता हूँ। व्यंग्यपूर्ण मुस्कान के साथ याओ चेन केवल सहमति में अपना सिर हिला सका। साथ ही वह चूकियाओ की उत्पत्ति के बारे में और भी अधिक उत्सुक हो गई। न केवल उसके पास ऐसी शीर्ष स्तरीय नियंत्रण विधि थी, बल्कि अभी अभी उसके शब्दों के लहजे से भी उसने स्पष्ट रूप से एक शब्द पकड़ा, यह चीजें। मुझे नहीं पता कि यह उटन शहर या जियामा साम्राज्य या बड़े पैमाने पर पूरे डूक्यूई महाद्वीप का जिक्र है। यदि यह डूक्यूई महाद्वीप को संदर्भित करता है तो सब कुछ समझाना वास्तव में आसान है। मुझे डर है कि केवल तथाकथित एलियंस के पास ही ऐसे अजीब तरीके हो सकते हैं, है ना? हालांकि वह भी अपने दिल में जियोयान से नफरत करने लगा। याओ चेन ने हमेशा सोचा था कि जिस कारण से उसे गिरफ्तार किया जाएगा और मेरे जीवन के सभी उकसाने वाले जिन्हें अब दूसरों द्वारा परेशान किया जा रहा है वो पूरी तरह से जियोयान था। यदि उसका जियोयान के साथ कोई रिश्ता नहीं था तो संभव है कि ऐसा कभी नहीं होगा। ये सोचते हुए याओ चेन को अचानक पता चला कि वह जियोयान को ठीक से पढ़ाने के प्रति इतना प्रतिरोधी नहीं लग रहा था। हरामी को पीट पीट कर मार डालो, मुझे फंसाने दो। सहयोग होने के बाद चूंकि याओ ने स्वाभाविक रूप से याओ चेन को बहुत तत्परता से वापस रख लिया, अन्यथा जियोयान को खुद पर संदेह होगा अगर वह बाद में याओ चेन को नहीं ढूंढ पाई।